स्पेसिफिकली ये जो सेशन है वो सेशन है होली की, जो पूजा होगी अभी। कौन करता है होली की पूजा? बाय द वे, आप लोगों में से किसी ने किया है क्या? वो जब होली दहन होती है तब हम लोग जाके नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। आपने किसी ने किया? यस पूर्णिमा, आई हैव डन। मीत, आप? मीत, आपने किया है कभी पूजा? नो। ओके। हाँ सर, किया है। आपने किया है, ओके। आपको सिर्फ इतना हाँ पता सर। है, आपको सिर्फ इतना पता है वहां पे आग जलती रहती है, जाके नारियल डालो और कुछ बोलो। आपको ये पता नहीं आप कर क्या रहे हो, क्योंकि सब हाँ लोग कर सर। रहे हैं तो आप भी कर रहे हो, बराबर। हाँ सर। आज जो मैं आपको बताऊंगा ना, इससे ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मैं सिस्टमेटिक ये सेशन लेने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको समझो। और ये सब प्रैक्टिकल है, मीन्स व्हाट वी डू एक्चुअली। इसमें से एक भी वर्ड तुमको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। गॉट इट? सुनाओ। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर, गॉड पर, बराबर। यहाँ पे दो टाइप के भगवान होते हैं, एक ब्रह्मा विष्णु महेश, और आप जिसको भी मानते हो। आप तब तक अनम्यूट करो अपने आप को, मीत। हाँ। हाँ सर, अनम्यूटेड है। हाँ भी है। हाँ। सो अभी मुझे एक ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री कृष्ण, दुर्गा माता, है ना, ये सारे देवता जो है जिनकी हम लोग उपासना करते हैं, राइट। आप लोग जाते हो मंदिर में, गणपति की पूजा करते हो, फिर भी आप प्रॉब्लम में हो। कि प्रेयर्स पहुंच नहीं पा रहे हो, या आपका वो लेवल है नहीं कि जहां तक आप कनेक्ट हो पा रहे हो, बिकॉज ये बहुत हायर लेवल के गॉड है। अभी आते हैं डेमी गॉड्स। डेमी गॉड वो होते हैं जो हमारे लेवल के थोड़े आसपास रहते हैं, मीन्स इजिली हम एनकाउंटर कर लेते हैं उनसे। उनके पास सिमिलर पावर्स होती है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो तुमको मटेरियलिस्टिक लाइफ के हर एक चीज लाके दे सकते हैं, जो तुम सोचोगे वो पाओगे। सिर्फ वो मोक्ष वोक्ष वाली चीजें नहीं दे सकते। व्हाट माय पॉइंट? अब ये कौन है डेमी गॉड? अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपने वेताल का नाम सुना होगा, वेताल, वेतोबा। सावंतवाड़ी में उसका मंदिर है, सुना है मीत? पूर्णिमा ने तो सुना होगा, अश्विनी ने भी सुना होगा शायद, क्योंकि यस अश्विनी, क्योंकि ये महाराष्ट्रन है तो ये लोगों ने ये वेताल का नाम सुना है, जहां तक मुझे लगता है, ओके। मैंने तो बहुत बचपन में ही सुना था। वेतोबा, मसोबा, या भैंसासुर। मसोबा का नाम सुना है पूर्णिमा? हेलो हेलो। पूर्णिमा। हाँ। हेलो। मसोबा का नाम सुना है? नहीं। भैंसासुर का नाम सुना है? हाँ। तो भैंसासुर का भाई है वो। ओके। Got it? ठीक। हाँ, तो इसकी भी पूजा होती है। इनका मंदिर घर में नहीं रखते, इनकी पूजा घर के बाहर होती है। जैसे वेताल को घर में नहीं पूजा जाता, वेताल की पूजा घर के बाहर होती है, तो मसोबा की पूजा घर के बाहर होती है। और राखण देव का नाम सुना है किसने? राखण देव भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, रखवाली करने वाला, क्षेत्रपाल। ये सब है ना डेमी गॉड्स है। बहुत लोगों ने इंटरेक्ट किया है, इंटरेक्ट ने उनको कभी कभी दिखा है, ओके। कभी कभी ये कोई भी रूप ले लेते हैं, तो बहुत बार ये वो कोबरा फॉर्म में दिखे, एक्चुअली वो उनका फॉर्म नहीं है। दे कैन टेक, दे कैन टेक अ फिजिकल फॉर्म ऑफ एनीथिंग। वो इंसान बन के भी आपके सामने आ जाए, या कुछ भी बन के आ जाए, तो बहुत बार स्नेक के रूप में, कोबरा के रूप में दिखाए, तो लोगों ने ऐसे कहा है कि हमारा यहाँ पे देवता है। गांव में आप जाओगे, आप लोग अगर गांव में जाओगे तो गांव में ये सब चीजें आपको दिखेगी, नजर आएगी, सुनने में आएगी। अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, वो ऐसे नहीं है कि दिख रहा है वहां पे। वैसे तो
अब कोई सेलिब्रिटी नहीं कभी दिख जाए, नो 24 आवर्स खड़े रहो। तो ये चीज याद रखना। अभी आपको पता चला व्हाट इज गॉड और डेमी गॉड। अच्छा, डेमी गॉड सब कुछ कर सकता है, याद रखना, आपका हर एक काम कर सकता है, इतना ही नहीं आपके दुश्मनों को जाके ऐसे मारेगा कि वो पानी में नहीं मारेगा। अब शंकर जी को कहोगे तो वो नहीं करेंगे, पार्वती को कहेंगे वो नहीं करेंगे। आप समझे? मगर ये रेडी रहते हैं, दे आर रेडी। अब मुझे एक बात बताओ कि डेमी गॉड तुम्हारा काम क्यों करते हैं? बताओ। ओके मीत, टेल मी। मीत को अनम्यूट करता हूँ, यस मीत बोलो। सर आपने अभी ऐसा बताया कि ये गॉड जो हमारे काम कर सकते हैं वो शंकर जी या पार्वती जी नहीं कर सकते। नहीं, मैंने ऐसे कहा ही नहीं। मैंने आपसे कहा कि ये गॉड जितने इजीली आपको अवेलेबल हो सकते हैं, बराबर, हाँ उतने इजीली आपको शिव जी को हाँ जितना जब तप करना पड़ेगा, या पार्वती को जितना जब तप करना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी, आपकी परीक्षा ली जाएगी, एंड ऑल दो हाँ स्टफ विल हैपन, राइट? इनके पास इतना ये नहीं है। हाँ। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो तो क्या? सर अगर ये हमारी विश इजीली फुलफिल हाँ, ये बोलो अगर बोलो। हमारी विश इजीली फुलफिल कर सकते हैं तो ये गॉड्स वो शिवा और या पार्वती जैसे भगवानों से ज्यादा पावरफुल ना कहलाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल, मगर मोक्ष थोड़ी दे सकते हैं ये आपको। मोक्ष नहीं दे सकते पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो भी डिजायर्स है तो मटेरियल आपकी डिजायर डिजायर्स क्या अगर होती है? देखो, डेमी आप गॉड। लोगों की, सुनो सुनो, आप लोगों की छोटी मोटी डिजायर रहती है, क्या हाँ रहती है? मेरा बिजनेस चलना हाँ चाहिए, हाँ मेरी सास मेरी बात माननी चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड वापस आनी चाहिए, मुझे जॉब में किसी ने कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऐसी ही इसके बाहर आप जा किधर रहे हो? आपका एक लेवल है, उसके अंदर ही तो बस यही है ना आपका काम। ओके। देखो, मुझे ऐसा कहना है कि आपको भूख लगी है, बराबर, तो वड़ा पाव वाला आपको इजीली मिल जाएगा, शुगर हम्म, केन जूस वाला आपको इजीली मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? राइट और रॉन्ग? हाँ अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वड़ा पाव मिसल पाव आपको ऐसे राइट। इजीली मिल जाएगा, भेल वाला ऐसे मिल जाएगा, राइट? मगर ताज में यस बुफे सर। लंच करना है, तो ताज में बुफे लंच करना है तो आपको जाना पड़ेगा ना वहां पे, उतनी प्राइस भरनी पड़ेगी ना। वो ऐसे इजीली अवेलेबल है कि आप जाओगे, अरे मैं आ गया हूँ। उसका एक टाइमिंग है, बोले नहीं। सर इतने बजे से इतने बजे तक, राइट? दोनों जगह हाँ पे हम सर। लोग क्या कर रहे हैं? पेट भर रहे हैं। कॉमन चीज क्या है? पेट भर रहे हैं। अच्छा, हाँ जितना मैं ताज में पैसा दूंगा मैं इतना दे ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं 25 रुपए का बेल खा रहा हूँ, 50 रुपए की पानी पूरी खा रहा हूँ, हाँ 20-25 रुपए का। तो मैं हाँ क्या, मैंने यही कहा ना, ये जितने इजीली अवेलेबल है उतने वो अवेलेबल नहीं है। उधर तुमको जाना पड़ेगा, वो टाइम रहेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। या अभी कॉमन वे में उतने पैसे चाहिए तो आप ताज में जाओगे, वो टाइमिंग को जाना पड़ेगा। उनका अगर समझो मेनू के अंदर वाली चीजें तुमको मिलेगी, राइट? वहां से तुम बोल नहीं सकते ना यहाँ से ये मंगाओ करके, राइट और रॉन्ग? सो व्हाट इज द यस सर। डिफरेंस, व्हाट इज द, मगर वो क्वालिटी उनकी अलग है, इनकी अलग है। क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। आप समझ रहे हो? हाँ अब जाके आप शिव जी को बोलो इसको मारो, शिव जी मारेंगे पकड़ के आपके कहने से? आपको कोई नहीं बहुत परेशान कर रहा है, अपने शिव जी को बोला मार दो, शिव जी मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे ना। नहीं सर। ये डेमी गॉड मार दे। ओके। देखो, ये सारी चीजों का और होली का पूजे का मैं बाद में लिंक करवा दूं। ये कनेक्शन है, यहां से वहां तक लेकर जाऊंगा। मैं जो बता रहा हूं, पहले मैं आपको बता रहा हूं ये है क्या। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, तो आपको समझ में नहीं ना किया क्या जाता है, क्या होता है। सी, मैंने सिस्टमैटिक आपको सिखाना, मैं ऊपर ऊपर का कोई टोटका नहीं देना चाहता हूं आपको। आई एम नॉट ए टोटका गिवर। तो मैं ना शॉर्ट बना के डाल सकता हूँ वीडियो में,
और मैं अगर ऐसे शॉर्ट्स बनाना चालू कर दूं ना तो बहुत इतना सब बोलने की जरूरत नहीं। ओके, सो टुटका वाला बाबा बन जाऊं अगर, इफ आई विल गिव सब टुटकास। तो ये आपको समझ में आई एक चीज कि व्हाट इज गॉड एंड व्हाट इज डेमी गॉड। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? ओके। ओके, सो नाउ यस। अभी आपको इतना पता चला गॉड क्या है और डेमी गॉड क्या है। मुझे डेमी गॉड को क्यों जाना है? क्योंकि मेरे फटाफट जो मुझे काम करना है, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं तपस्या करूं और फिर मैं शिव जी को प्रसन्न करूं और फिर मुझे तब तक मेरा वाट लग जाए टेक्निकली। या अगर मेरे पास उतने पुण्य कर्म नहीं है या मेरी प्लैनेटिक कंडीशन इतनी नहीं है, मगर मैं उससे कुछ बाहर निकलना चाहता हूँ, तो डेमी गॉड जितने स्पीड में हेल्प करेंगे। मगर इसका एक प्रॉब्लम है जो मैं बाद में बताऊंगा। मीन्स हर चीज अवेलेबल ऐसी थोड़ी होती है, उसका कुछ तो नेगेटिव साइड भी है ना, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। आपको लगेगा अरे वाह ये तो मस्त इजी है, ये डेमी गॉड के पास जाओ और मांगो तो हो गया अपना काम, कुछ करने की जरूरत है नहीं। वो साइकिल अलग है। उस साइकिल में अगर फंस गए, और तुम कहाँ पे फंसोगे ये भी बताता हूँ। आप जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना, ये प्रॉब्लम आपने लाइफ में की होगी, उसके हो सकता है प्रॉब्लम्स आप झेल भी रहे होगे अभी, आपको पता नहीं है, मगर अब मैं बताऊंगा क्या है कैसे है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया गॉड क्या है, जिनकी हमको उपासना करनी है। डेमी गॉड से हमको अपने शॉर्ट शॉर्ट काम करवाना, राइट? हमें जो पुण्य कमाने हैं या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, वो डेमी गॉड से नहीं करनी है, वो हमको शिव जी से करनी है, कृष्ण जी से करनी है, दुर्गा माँ से करनी है, कालिका देवी से करनी है, जो बड़ी बड़ी देवता है, भैरव महाराज से करने हैं। इनसे हमको हायर लेवल बढ़ाना है। मगर शॉर्ट टाइम काम है, या मुझे इजीली अवेलेबल कौन है? तो मुझे इजीली अवेलेबल यहाँ पर एक चीज है, गॉड है। तो मुझे उससे कैसे इंटरेक्ट करना है वो पता चले। मेरे बाजू में कौन सा गॉड है? तो वो बाजू वाला गॉड जो है उसको डेमी गॉड बोलते हैं। वो स्पिरिट भी होता है हायर लेवल का। जो स्पिरिट्स के लेवल रहते हैं ना, उसके हाईएस्ट लेवल के स्पिरिट्स रहते हैं वो। मगर हम उनको गॉड बोलते हैं, सो डेमी गॉड ना। डायरेक्ट गॉड नहीं बोलता, मतलब डेमी गॉड। आप एंजल्स बोल सकते हो, गॉड बोल सकते हो। ओके, देवता हम लोग देव बोलते हैं, हमारे गांव में देव बोलते हैं। और बोलते हैं हमारा भगवान। हमारा भगवान का मतलब समझ जाने का उनका ही है। ओके, सो नाउ ये जो होलिका देवी है या होलिका यक्षिणी है, यक्षिणी जैसे वेताल है, और ये जो गण है ना, इसके ऊपर एक गण है, यानी इनके लेवल में एक गण है जो स्पिरिट से भी ज्यादा पावरफुल रहती है, जो कुबेर के वंशज है, उनके साथ है। तो इनको कुबेर यक्षराज थे, मीन्स कुबेर इज यक्षराज। तो इनको यक्षिणी जो है वो कैटेगरी में आती है। तो कभी कभी हम लोग ब्रह्म राक्षस बोलते हैं ना, वो भी हायर लेवल के देवता ही आते हैं। तो होलिका देवी हम लोग क्या कहेंगे? होलिका देवी। तो होलिका देवी की आप अगर पूजा करना चाहते हो, तो होली के दिन, रात वाले एक दिन आपको उसकी पूजा करनी है। फिर वो कौन है? वो है डेमी गॉड में। ओके, मगर उसके पावर्स बहुत अच्छे हैं। अभी ये आया, मैंने गॉड के बारे में आपको बता दिया कि भाई गॉड क्या है, डेमी गॉड क्या है। और होली का यक्षिणी है, या होली का देवी बोली आप। होली का देवी जो है वो भी डेमी गॉड में आती है। अब इस डेमी गॉड की पूजा हमको थर्सडे कैसे करनी है, वो मैं लास्ट में आपको बेसिकली उसकी विधि बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ बेस ये करना चाहता हूँ कि अभी आप सोचोगे मैं क्या करूं और मैं क्या चीज मांगू। यहाँ पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे लाइफ में। आप लोगों को खुद को ही पता नहीं है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। आप लोगों को एक इल्यूजन है या अजम्पशन है
कि मैं अगर इस लड़के से या इस लड़की से शादी करूंगा या शादी करूंगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी या मैं बहुत खुश रहूंगा। मुझे इस कंपनी में अगर जॉब लग गया तो मैं बहुत खुश रहूंगा। मेरी सास अगर मुझसे अच्छी बिहेव करे, मीन्स आप लोगों का एक अजम्पशन है कि मैं ये करूंगा ना तो ये हो जाएगा बस। यानी मेरी लाइफ में और कुछ नहीं, अगर मुझे इतने करोड़ रुपए मिल गए तो मेरी लाइफ सेटल हो गई। ऐसे आपको एक इल्यूजन है, एक अजम्पशन है। और इस इल्यूजन और इस अजम्पशन में आप रहकर बहुत बार आपने भगवान से प्रार्थना की है, और प्रार्थना करने के बाद बहुत बार आपको चीजें मिले भी है, और वो मिलने के बाद आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं ऐसे सोचता हूं, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, अभी एग्जैक्ट ऐसे मत लेना। मैं सोचता हूं कि मैं अगर हाथी ले लूं और हाथी पर मैं बैठूं और मैं एरिया में घूमूं तो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। जैसे अभी का मुंबई का स्टेज नहीं, मैं गांव की स्टेज बता रहा हूँ, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। मेरे पास हाथी हो और मैं उस पर अगर बैठूं और मैं गांव में घूमूं तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट हो जाएगी, लोग मुझे वाह वाह करेंगे और मेरा एक स्टेटस बढ़ जाएगा। ऐसा मैं मेंटल इल्यूजन में हूँ। अब भगवान ने मेरी ये विश फुलफिल हो गई, हो सकता है भगवान ने मेरी ये विश फुलफिल की, हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरी ये विश फुलफिल हुई। ये मेरी विश फुलफिल हो गई, मेरे पास हाथी आ गया। चलो, मैं हाथी पर जाके बैठा भी, मैं गांव घूम आया, अब मुझे लग रहा है वाह। मगर मेरे घर पर हाथी जो यूरिन करेगा, शिट करेगा, उसका क्या? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। वो हाथी इतना ज्यादा खाना खाएगा, वो कहां से लाऊंगा? वो हाथी साल में एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और किसी को पैर के नीचे दबा भी ले, वो तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची थी स्टार्टिंग में। क्या सोची थी? कि अगर मेरे पास हाथी आता है तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, और उसके नेगेटिव पॉइंट्स मैंने देखे नहीं देखे। मेरी विश हो गई फुलफिल। मेरी विश फुलफिल होने के बाद अब ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है, ये मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रहे हैं, वो खुशी से जो मुझे हाथी पर बैठने से आती है। डू यू एग्री विद दिस, ऑल ऑफ यू? मैसेज में यस या एवरीवन, आप एग्री करते हो ये चीज से? यस मीत, सो यस पूर्णिमा। तो ये हो गई हाथी वाली बात। अब मैं ना आपको रियल बात बताता हूँ, जो चीज हुई है। मेरा एक स्टूडेंट था, है मतलब अभी नहीं है स्टूडेंट, वो उसको मैंने ड्यू टू सम रीजन शी इज नॉट देयर विद मी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। उस बंदे ने, जब वो शादी करना चाहता था व्हेन ही वाज इन 20s, तो उसने एक विजन देखा, मुझे ऐसी वाइफ चाहिए। कैसी वाइफ चाहिए? बहुत ब्यूटीफुल, वो ऐसी, इसका ये सब उसने फिजिकली उसको देख लिया कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए बस। और वो थॉट कर रहा था, वो मेडिटेशन कर रहा था, वो जप कर रहा था कि भगवान मुझे ऐसी बीवी दे। और कुछ वर्क हुआ और उसको एक सुंदर बीवी मिल गई। ओके, आज वो पछता रहा है। वो लड़की सुंदर है मगर ऊपर कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो बात? सुंदरता उसको 6 महीने दिखी होगी, 3 महीने दिखी होगी, 1 साल दिखी होगी। अब वो ब्यूटीफुल लड़की उसके लिए वो ब्यूटीफुल नहीं है ना। अब उस कुछ कहता है तो सुनती कुछ और है, कहने ये बोलेगा, करने के लिए कुछ और करेगी, या करेगी ही नहीं। तो ये तो उसने सोचा ही नहीं था। इसलिए हम बहुत बार ऐसी कुछ चीजें मांग लेते हैं भगवान से
हमें पता नहीं है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मैं बस, मुझे मेरा टारगेट ही यही है। और वो टारगेट कंप्लीट कर भी देता है, समझे, बहुत बार हो जाता है। मगर उसकी जो नेगेटिविटी रहती है वो इतनी ज्यादा रहती है कि फिर बाद में आप पछताते हो कि मैंने झक मारी और मैंने ये चीज मांगी या मैंने ये चीज के लिए एफर्ट्स। और आप सब लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ना कुछ चीज हुई होगी, आपने विश किया होगा किसी भी चीज का, और वो चीज आप लाए होंगे अपने लाइफ में। वो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, या कोई आदमी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या जॉब हो सकता है, डोंट नो, या कोई पोजीशन हो सकता है। उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद या उस जॉब पर पहुंचने के बाद या उस इंसान के साथ या वो चीज को पाने के बाद आज आप शायद खुश नहीं हो, आपको लगता है आपका डिसीजन रॉन्ग था। क्या आप ये मानते हो? जरूरी नहीं आप मुझे वो इंसिडेंट बताओ, अगर इज इट ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड इन योर लाइफ, यस और नो? यस, जरूरी नहीं है। यस मीत यस, वेरी ट्रू। यस, ऑल ऑफ यू, मुझे पता है सब लोगों के साथ यही हुआ है, ये है ना। मगर पूछूंगा नहीं मैं क्या हुआ है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल चीज है, सिर्फ आप बता दो यस कि नहीं। यस, यस, यस पूर्णिमा। तो मुझे एक बात बताओ, अब अगर हम डेमी गॉड के पास जाते हैं और डेमी गॉड से कुछ मांगते हैं, हम तो मेंटली पता ही नहीं चाहिए क्या, अब जाके मांगेंगे वो फुलफिल हो गया और वो नेगेटिव है, तो वो देख नहीं रहा है पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो तो देगा। और वो देगा कैसे ना, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसकी एक स्टोरी है, मैंने एक मूवी देखी है, वो मूवी आपको बताऊंगा, वो मूवी रियल है मेरे लिए, वो मूवी रियल है। ओके। दूसरी चीज, मेरा और एक स्टूडेंट है, उसने भी एक विश की, अभी उसकी एक विश ऐसी खास थी। उसने कहा कि मुझे कटरीना कैफ जैसी बीवी चाहिए, यानी लुकिंग लाइक कटरीना कैफ। आप हंसोगे, बोलेगे ये क्या बात है। उसको ऐसे लगा कि मुझे कटरीना कैफ चाहिए, क्योंकि उसको कटरीना कैफ अच्छी लगती। तो उसने बहुत मेडिटेशन किया, इतना मेडिटेशन किया कि मैं हद पार मेडिटेशन किया उसने। मैंने उसको उस चीज के लिए मैं मानता हूं। उसने अपने कुल देवते का आह्वान किया और बहुत कुछ किया उसके अंदर, और उसकी विश फुलफिल हो गई। और बहुत से फीचर्स जो उसने मांगे थे वो लड़की में आ गए। अब जोक इसका मैं आपको जोक बताता हूँ एक। आपको क्या लगता है यहाँ पर, उसने कटरीना कैफ जैसी वाइफ मांगी, उससे कटरीना कैफ जैसी क्या वाइफ मिली? व्हाट डू यू फील? कितने लोग हैं यहाँ पर जो, हाथ ऊपर करो जो इसको आंसर करना चाहते हैं। व्हाट डू यू फील? व्हाट डू यू फील? यस, पिया इज राइट। आई कॉल यू पिया, ओके? प्रिया, 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 वड़ा, प्रिया इज राइट। एंड मैं खुद सरप्राइज था, मैं बोले यार इसके बीवी को तो देखना पड़ेगा मुझे। या ओके, मुझे इसके बीवी को देखना पड़ेगा। तो एक दिन मैं इसके घर पे गया और उसकी बीवी बाहर से आई, तो मैं ना जैसे एक मिनट देख रहा था ये कटरीना कैफ दिखती है कि नहीं। मुझे किसी भी एंगल से वो कटरीना कैफ नहीं दिखी, उसको वो दिख रही है। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? मुझे वो कटरीना कैफ नहीं लग रही है, उसको वो कटरीना कैफ लग रही है। आर यू गेटिंग मी? पूर्णिमा, अमित, अश्विनी, समझ रहा है मैंने क्या कहा आपसे? मेरे नजर में तो कटरीना कैफ है ही नहीं वो, मगर चाहिए किसको थी? उससे, उसको दिख रही है ना। फिनिश, काम खत्म हो गया। तो आप ऐसे मत सोचो कि आप ऐश्वर्या राय मांगोगे तो आपको ऐश्वर्या, आपको दिखेगी वो ऐश्वर्या राय, सिर्फ आपको।
एक्चुअल में ऐश्वर्या राय होगी तो वो तो होगी ही नहीं, के चांसेस ना के बराबर है। और उसके जैसे दिखेगी तो सबको दिखेगी ही नहीं, वो सिर्फ आपको लगेगी। जैसे बहुत बार होता है ना कि आपको कोई चीज अच्छी लगती है, सबको नहीं लगती। तो ये सेकंड चीज मैंने आपको कही। पहली चीज मैंने आपसे क्या कही, आप जो चीज मांगते हो। अच्छा, ये कटरीना के आने के बाद इज ही वेरी मच हैप्पी? नो। उसके प्रो एंड कॉन्स लेकर आई है वो, तो कभी कभी सर पटकता है। तो उसकी वो जो डिमांड थी वो राइट थी या रॉन्ग थी? आपको क्या लगता है? यस, ऑल ऑफ यू। रॉन्ग। यस, पूर्णिमा। मगर हम लोग जब इमोशनल होते हैं ना, हम लोग हर एक चीज जो डिमांड करते हैं लाइफ में वो इमोशनली डिमांड करते हैं। और इमोशन को दिमाग नहीं होता। इसके लिए जब भी आप भगवान से मांगो, आप इमोशनल होकर अगर मांग लिए तो समझ लो आपने बिगर सोचे समझे कुछ मांगा। अगर वो बेनिफिट हो गया और वो फुलफिल हो गया तो आपको रोना ही है उस चीज को लेकर। समझ में आया? इसके लिए मैं पूजा सिखाने से पहले मैं कुछ चीजें बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? मैंने सिर्फ आपको बताऊंगा ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, नहीं। मैंने पहले आपसे कहा गॉड क्या है, डेमी गॉड क्या है। हमको डेमी गॉड की पूजा कैसी करनी है मैं बाद में बताऊंगा। डेमी गॉड कौन होते हैं? होलिका देवी जो है वो भी डेमी गॉड में आती है। फिर मैंने आपसे कहा कि हमें जो भी हम मांगते हैं हमें पता ही नहीं रहता हम क्या मांग रहे हैं। हम उसकी नेगेटिव साइड देखते ही नहीं है। हमें सिर्फ सब पॉजिटिव पॉजिटिव सब ग्रीन ग्रीन नजर आता है। और उस ग्रीनरी में बहुत से कांटे होते हैं। जैसे मैं रोज को हाथ लगाने जाता हूँ, सारे कांटे मेरे हाथों में लग जाते हैं। रोज अपनी जगह पर है, कांटे लगने के बाद वो रोज की ना ही महक आती है ना ही उसकी ब्यूटी दिखती है। मुझे सिर्फ अपना ब्लड दिखता है वो जो रेड कलर का है, और वो पेन महसूस होता है। ओके, सो नाउ ये दो तीन चीज हो गई। अब मैं आपको ना एक स्टोरी कहूंगा। ये स्टोरी याद रखना, हर एक चीज एक लाइबिलिटी के साथ आएगी। तुम बोलोगे मैं जाऊंगा यहाँ पर मैं ऐसे मांगूंगा, वो सिर्फ पिक्चर में होता है। विथ एवरीथिंग देयर विल बी अ लाइबिलिटी। वो आज नहीं तो कल तुमको दिखाई पड़ेगी। जैसे लोग चाहते हैं ना भगवान मुझे बच्चा हो जाए, बराबर? तो बच्चा हो जाता है बहुत प्रयास करने के बाद। किसी को अपने आप पूरी कर्म के हिसाब से हो जाता है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट वेटमेंट करने के बाद बहुत सालों के बाद होता है। मगर अभी वो बच्चा हो गया, उसको लगता है मुझे बच्चा हो जाए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो स्पेशल चाइल्ड हो गया तो स्पेशल केस में आ गया तो उसकी पूरी जिंदगी भर जब तक आप जिंदा हो उसको पालना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा खुद। तो अब आपने क्या कर लिया, एक लाइबिलिटी ले ली। भगवान से क्या मांगा, भाई मुझे ये चाहिए बस, मुझे कुछ भी कर मुझे बच्चा दे दे। यही मांगते हो ना आप? आपका मांगना ऐसा ही होता है क्या, वांट अ चाइल्ड। मैं आपको बताऊंगा कैसे मांगना चाहिए। इसके लिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है तो मुझे कैसे भी करके मेरी शादी हो जाए, मुझे पैसे वाला लड़का मिल जाए, मुझे एक सुंदर लड़की, बस और कुछ नहीं। आप बस जाके इतना कह रहे हो। याद रखना, विथ एवरीथिंग देयर इज अ लाइबिलिटी। अगर मैं क्रेडिट कार्ड लेकर जा रहा हूं मार्केट में और मैं बहुत सा सामान खरीद रहा हूं, याद रखना एंड ऑफ मंथ मुझे बिल आने वाला है। लोगों क्या लग, जिसको कुछ नहीं पता उसको क्या लगता है, अरे वाह, वैसे कुछ कार्ड जैसी कोई चीज होती है, वो कहीं पर भी जाओ आप कुछ भी खाओ और सिर्फ बस उसको टच करो, टैप करो, काम हो जाता है, पैसे तो देने नहीं पड़ते। कुछ पहले कुछ लोगों को ऐसे लगता था ना पैसे निकाल के नहीं देने, जो कार्ड्स जब नहीं थे ज्यादा कुछ लोगों के पास, उनको लगता है बस ऐसे टैप करो, बस नंबर वाला हो जाता है, पैसे नहीं देने। बिल आएगा बाद में, और जब आएगा और आप नहीं दे पाओगे तो वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। उसका इंटरेस्ट
बहुत ज्यादा होगा। सर डेमीगॉड्स अगर एक बार विश फुलफिल कर दे और उसमें अगर फिर हमें कोई लायबिलिटी पता चले तो उसके लिए हम दोबारा वो डेमीगॉड को प्रे नहीं कर सकते कि ये लायबिलिटी हटा दे। वो मैं भी ना स्टोरी में आएगा, मैं जो स्टोरी बोल रहा हूँ वो आएगा। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप क्या बोल रहे हो, मैंने बैंक से कर्जा लिया, हाँ ओके, मुझे घर लेना है। मैंने बोला बैंक मुझे 2 करोड़ रुपए दो, मुझे घर लेना है। तो बैंक ने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए, ओके। हाँ हाँ। अब मैं बोलूंगा अरे बैंक है, बैंक आप काम करो, भूल जाओ, लाइबिलिटी भूल जाओ, न- हो सकता है। नहीं सर, ऐसे भूल जाओ वाली बात नहीं है, पर अगर कोई मुश्किल आए हाँ इस सीन में, अगर कोई मुश्किल आती है तो उस वक्त हम वापस डेमीगॉड को प्रे करें कि ये मुश्किल हटा दे, तो तब क्या डेमीगॉड इफेक्टिव नहीं करेंगे? हाँ, तो करेंगे ना, मैं कहा ना बोल रहा हूँ, वो हर एक काम आपका करेंगे। जैसे आपने वो एग्जांपल दिया कि मुझे बच्चा दे दो, तो अगर बच्चा आया और बच्चे को अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी है तो हाँ, वो डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए डेमीगॉड सक्षम है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ आप। हाँ एक बार प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गया, हाँ समझो कोई आदमी जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया। अब मैं डेमी गॉड को बोलूं हाँ। वापस एक हाथ लाके दो, तो लाके देंगे? नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं ना। नहीं ला के देंगे। हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है जो होने के बाद हम लोग नहीं रिवर्स कर सकते, वो सिर्फ हाँ। वो ऐसे शिव जी प्रकट हो जाएंगे तभी होगा। तभी बहुत ओके। मैंने क्या कहा आपसे, आपके जो चीजें हैं, मैं अगर कमाने जाऊं बहुत पैसा तब मैं घर लूं, उससे अच्छा मैं बैंक से लोन ले लूं ना। तो हाँ टेक्निकली बैंक इज माई डेमी गॉड, जिसने मेरा काम कर दिया, थोड़े से पेपर्स देखे, मेरे स्टेटमेंट देखा, उसने दे दिया मुझे, अब उसको मुझे पैसे भरने हैं डबल बाद में। व्हाट है, हाँ हाँ समझ में आया आपको? अब उसको क्या देना है हाँ क्या सर। नहीं देना है ये मैं बताऊंगा आपको। अगर मैंने जो आपको समझाया डेमी गॉड क्या होता है, गॉड क्या होता है, ये समझ में आया आपको? वो, हाँ सर, आ गया। जो पर सर, गॉड जो गॉड रहता है ना, उसको सिर्फ आपका जप चाहिए रहता है, हाँ आपकी हाँ। तपस्या चाहिए रहती है, बराबर। और डेमी गॉड को? डेमी गॉड को कुछ और चाहिए था, तो मैं बताऊं। ओके। वो गॉड जो है शिव जी है, महामृत्युंजय जप हाँ करो, ओम नमः शिवाय करो, किसी को गायत्री मंत्र करो, लाखों करोड़ों जप करते हो, जो साधु संत बैठे कर रहे वो लेवल पर पहुंच रहे हैं, तो वो वहां का फील्ड, डेमी गॉड का वो वहां पे फील्ड नहीं है, डेमी गॉड का फील्ड कुछ और है। तो आप लोग को कौन चाहिए, डेमी गॉड चाहिए ना। अगर आप किसी की सर, ये शादी, साईं 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 हाँ, बाबा है, वो डेमी गॉड कहलाएंगे? वो तो संत के कैटेगरी में आएंगे ना, तो डेमी गॉड कैसे हो? नहीं, जैसे मतलब डेमी गॉड हम किससे कह सकते हैं? ये तो वेताल, आपने एग्जाम्पल दिया कि होलिका। मैंने क्या कहा, वेताल, वेताल का नाम सुना है आपने, नहीं सुना है? आपने मसोबा का नाम सुना है, नहीं सुना है? बराबर। आप कभी यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन रहता है, मुंबई में कौन रहता है, जरा हाथ ऊपर करो प्लीज। यस प्रिया, आप मुझे बताइए, आप कभी मुंबई से लोनावला गई हो? हाँ तो जब आप लोनावला गई, तो लोनावला का जब घाट लगता है ना, हाँ हाँ तो वहां पे एक रास्ते पर ही मंदिर है, एक छोटा सा, जी, हाँ हनुमान मंदिर। बराबर, बराबर है ना। ओके। उधर का कुछ नाम है लिखा हुआ स्पेसिफिकली, वो नाम नॉर्मल गॉड गॉड में नहीं आता है, वो अलग ही नाम है। वो हाँ नाम नाम का ध्यान नहीं है, बट मंदिर तो है रास्ते में। एक छोटा सा रास्ते में मंदिर है ना, हाँ हाँ। वो उधर का देवता है, कहाँ का देवता, उस जगह का देवता। तो बहुत बार लोग उधर जाते हैं, जो ट्रक वाले वगैरह जाते हैं, वहां पे नारियल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत से रास्तों में देखा हुआ, कहीं कहीं ऐसी जगह रहती है जो ट्रक ड्राइवर्स को वगैरह पता रहता है ज्यादा करके, वो वहां पे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, नारियल देते हैं और आशीर्वाद लेकर आगे निकल जाते हैं। ये चीज कसारा घाट में बहुत पहले होती थी, कसारा घाट में ट्रेन रुकती थी, ये मुझे ट्रेन के में जो काम करते थे उन्होंने कहा, जो तो कसारा घाट से इगतपुरी
के जाने का जो रास्ता है वहां होता था। फिर उसका एक रिचुअल वो लोगों ने कर लिया, एवरी ईयर दे डू द रिचुअल। अभी वो प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, ये मैंने सुनी, किसी से सुनी नहीं, वो जो इंजीनियर था उससे सुनी हुई बात कह रहा, जो वो लोग करते थे उसने मुझे बताया। ऐसे नहीं है कि कहीं से मैंने किताब से सुना है। एवरीथिंग कम्स विद लाइबिलिटी। और अब मैं आपको ना एक स्टोरी बता रहा हूँ। ये स्टोरी मूवी की है, एक साउथ इंडियन, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, मुझे नाम नहीं पता, मगर मुझे ऐसे लगता है ये स्टोरी रियल है। ये स्टोरी से आपको बहुत सी चीजें पता चल जाएगी। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं कि मैं अभी ऐसे नहीं करूंगा करके, स्टोरी में थोड़ा नेगेटिव एंडिंग भी है। तो एक्चुअली आपको पता चाहिए ये सब चीजों में, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ रिलेटेड टू द डार्कर साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो हम लोग करते हैं, जो आप लोग जो सुनते हो एस्कॉन और यहाँ पर, वो दैट इज टोटली डिफरेंट, और मैं जो बता रहा हूँ वो डिफरेंट है। अच्छा, तो स्टोरी ऐसे चालू होती है। एक आदमी दिखाया जिसकी क्रैकर्स पटाखे की फैक्ट्री थी साउथ में, ओके, किसी गांव में। इस आदमी को ऐसे दिखाया गया है कि उसकी मां नहीं रहती, और उसके डैड बोलते हैं उससे कि तेरी माँ ने मुझे फंसा के किसी और के साथ चली गई। बचपन में उस बेटे को माँ छोड़ के चली गई, तो बेटे के माइंड में लड़कियों के लिए बहुत हेट्रेड रहता। ओके, तो जब फैक्ट्री में कोई काम करने जो लेडीज रहती है, ये रहते वर्कर्स रहते हैं, तो अगर लेडी वर्कर आए और उससे कहे ना सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो देता ही नहीं था, गाली देता था। अगर जेंट्स आके ये पूछे सर मुझे काम चाहिए, अच्छा तू जा। तो वो ये सब स्टार्टिंग के फेज में उसकी लाइफ ऐसी दिखाई गई है। तो एक तो वो नफरत कर रहा है, और सो चल रहा है, फैक्ट्री इतनी अच्छी नहीं चल रही। अच्छा, उसके डैडी जिंदा है, किसी और घर में रहते हैं, ये किसी और घर। इसकी शादी होती है, बहुत खूबसूरत, बहुत धार्मिक, बहुत अच्छी लड़की से शादी होती है। ओके, ये अपने पत्नी को छूता तक नहीं, या उसके साथ रिलेशन नहीं रखता, या उससे ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में एक हेट्रेड रहती है लड़कियों के लिए। अब एक वक्त आता है कि वो बहुत स्ट्रेस में रहता है, उसको पैसे देने रहते हैं अपने जगह के या बैंक के, और इसके पास पैसे नहीं रहते। तो इसके फैक्ट्री में एक जगह रहती है जहां पर ये बैठता है। ये जो जगह है, ये जगह थोड़ी ऐसी डार्क दिखाई है कि अंधेरे में बैठा है, ऊपर लैंप है और ये अंधेरे में बैठा है, और इसको बहुत से लाइबिलिटीज है, और ये लाइबिलिटीज इसको देनी है। बैंक पैसा मांग रही है, और जिससे पैसे लिए वो मांग रहे हैं। होता ये है, 4-5 दिन के बाद उसको ना अपने आजू बाजू कुछ आवाज आती है, तो ही फील्स दैट समवन इज ओवर देयर, क्योंकि उसके रूम में कोई नहीं रहता है। जो फैक्ट्री के वर्कर्स रहते हैं वो बाहर रहते हैं, काम दूसरे किसी रूम में काम। कुछ दिनों के बाद ना एक हंसी की आवाज आती है, समवन लाफिंग और गिगलिंग। फिर लाइट थोड़ी ऐसे बंद चालू होती है। अच्छा, ये साइन है, जब भी ऐसे कुछ होता है तो मैं लाइट्स के मूवमेंट, ये एक्चुअल में मैंने देखे हैं, लाइट फ्लिकर होते हुए मैंने देखे। तो एक आवाज आती है, तेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, अगर तू मुझे बुलाए तो ये पहले छोड़ देता है, बाद में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। फिर ये आके बैठता है तो फिर से आवाज आती है, अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। तो ये बहुत परेशान होता है एक दिन, और बोलता है चलो मैं देखूं तो सही कौन है क्या है। तो वो बैठता है रात को और उससे बुलाता है इन द सेंस, जैसे दिखाया ना कि वो आया, वहां पे एक आवाज आती है। तो बोलता है मैं तेरे प्रॉब्लम्स, बोले क्या चाहिए तुझे। तो बोलता है मेरा ये सब लोन वोन सब ये होके मैं फ्लरिश होना चाहता हूँ।
मेरा कंपनी अच्छी चले, मेरी यानी प्रॉस्पर हो जाऊं मैं। तो बोले इसके लिए तुझे एक चीज देनी पड़ेगी। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, मीत ने जो एक सवाल पूछा था, इसका जवाब इधर आ जाए। एक्चुअली ये स्टोरी है, रियलिटी में कुछ और होगा। सिर्फ कंपेयर करना जो मैं कह रहा हूँ वो बोलता है कि तुझे एक चीज देनी पड़ेगी। तो तेरे वाइफ का मुझे एक ड्रॉप ब्लड चाहिए, सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड। वो बोलता है मैं तो मेरे वाइफ को हाथ भी नहीं लगाता हूँ, उसके पास जाता भी नहीं हूँ, तो सवाल ही नहीं आता, वो चले जाता है। मगर प्रॉब्लम्स और बढ़ती है और बढ़ती है, तो फिर इसको लगता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो वाइफ से बात करता है अच्छे से, और रात को उसको नीडल मार के उसका ब्लड ले लेता है थोड़ा सा, और जाता है अपने फैक्ट्री। और उस गॉड को वो बुलाता है, गॉड यानी जो भी रहता है वो शक्ति। और वो वहां पे एक ड्रॉप टेबल पर रख देता है। वो बोलता है आग बंद कर ले। आग बंद करता, वो चीज आती है, इट्स लिक्स दैट ब्लड। और बाद में वो बोलती है कि आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, जब तू बुलाएगा तभी आऊंगा। क्या कहते हैं, जब तू मुझे बुलाएगा तभी मैं आऊं। और वो निकल जाता है। उस दिन से उसकी जो फैक्ट्री होती है वो बहुत फ्लरिश होती है, बहुत अच्छी चलती है। और वो फ्लरिश हो जाता है, उसके पास कार आती है। विद इन दैट पीरियड वो अपने पत्नी के साथ बहुत क्लोज हो जाता है, वो उन दोनों में रोमांस होता है। ये सारी चीजें हो जाती है। अभी सब कुछ मिल गया ना, सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए। कर्जा वर्जा सब चलेगा। एक अच्छा वेल नोन पर्सन बन जाता है वहां पर। उससे लगता है कि मुझे पूरे स्टेट में पावरफुल बनना। मैं मेरा तो ये सिटी में बिक रहा है ना सब कुछ माल। मैं चाहता हूं कि पूरा मैं ही एक्वायर कर लूं। अब क्या करूं। अब ये सोचता है, उसको बुलाओ, और वो क्या मांगेगा, एक ड्रॉप ब्लड दे देंगे। दिमाग इतना ही चलेगा ना हर इंसान का दिमाग, है ना। जब लालच आती है ना, ग्रीड, तो ग्रीड पे इंसान का दिमाग कितना चलेगा। मुझे एक ड्रॉप ब्लड देना है। अब वो वापस उस शक्ति को बुलाता है अपने पास। जैसे ही वो चीज आती है, क्या चाहिए, तो बोलता है मुझे पूरे स्टेट में, ये चाहते हैं गवर्नमेंट पूरा मुझे सपोर्ट करे, ये करे, और मैं टॉप में पहुंच जाऊं, और सिर्फ मेरा ही फैक्ट्री यानी कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा वो सोचता है कि मैं कवर कर लो सब कुछ। तो बोलता है हो जाएगा, अब मुझे मेरी चीज देनी होगी। बोलता है क्या चाहिए, मैं दूंगा। इस वक्त मुझे तेरी बीवी चाहिए। लास्ट टाइम तुमने ड्रॉप ब्लड बोला, वो लास्ट टाइम था। इस वक्त मुझे तेरी बीवी चाहिए। तो बोला नो, डील कैंसिल, मुझे नहीं करना है, मुझे मेरी बीवी नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है। तो बोलते सॉरी, तू मुझे बुला जरूर सकता है, मगर मुझे भेज नहीं सकता। जाऊंगा मैं अपने मर्जी से। अब फंस गया ट्रैप में। इसने उसको बुला लिया, अब मगर वो जाएगा नहीं, जाएगा अपने मर्जी से। कब जाएगा, इसके बीवी को लेकर। तो ये बोलता है मुझे करना ही नहीं, चले जाता। थोड़े दिनों के बाद बहुत बारिश गिरती है, सिर्फ वो सिटी में गिरती है, और इसे सारे फटाके बिक जाते हैं। इसके गोदाम में पानी भर जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, लॉस में चले जाता है। फिर ये जाके कर्जा ले लेता है। उसी वक्त गवर्नमेंट का एक रूल आता है उस स्टेट में, अरे पोल्यूशन बहुत हो रहा है तो क्रैकर्स नहीं बजाने चाहिए, क्रैकर्स पर बैन। तो क्रैकर पर ब्रांड आया, यहाँ पे कर्जा लेकर रखा है, फैक्ट्री बंद हो गई। अब ये बहुत परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। अब क्या करे। अब ये चीज कौन कर रहा है, वही गॉड जिसने इसको दिए।
तो इसने पहले उसका दुकान बंद कर दिया, गवर्नमेंट के और यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस आ गए। अभी इसके माइंड में थॉट्स आने लग जाते हैं कि मेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर था, ये नाम के लड़के के साथ। तो बार 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 उसको विजन्स दिखते हैं रात को। तो ये परेशान हो जाता है और बीवी को बोलता है कि ये लड़का कौन है। तो बोलता है ये लड़के से मेरी शादी होने वाली थी मगर बात नहीं बनी, तो हम लोग ने छोड़ दिया। या इसका मतलब तेरा अफेयर था उसके साथ। एंड वो चालू हो जाता है दोनों में क्लैशेस। तो यहाँ पर एक दिखाया है कि उसका बिजनेस डाउन हो रहा है, यहाँ पर वो पत्नी का क्लैश हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। बहुत नेगेटिव हो जाता है अपने पत्नी को लेकर। वो इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, वो अपने पिताजी के पास जाता है। बोला मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। तो पिताजी से पूछता है आपको क्या लगता है मेरे ऐसे। तो और मुझे ना एक पावर आई थी, उस पावर ने ऐसे बोला है तेरी पत्नी को दे दे। तो पिताजी क्या बोलता है, देख बेटे, पैसे आएगी ना तो 10 बीवी आएगी, पैसे नहीं रहेगा ना तो ये भी छोड़ के चली जाए। ये कौन बोलता है, उसके पिता। तो अब ये रेडी हो जाता है अपने पत्नी को बलि चढ़ाने के लिए, इन द सेंस देने के लिए। तो एक दिन वो पत्नी को बोलता है देखो मैं एक पंडित से मिला हूं, उसने कहा है कि अगर मैं तुमसे फिर से शादी करता हूं मेरे फैक्ट्री में तो मेरा बिजनेस बहुत चलेगा। तो पत्नी एग्री हो जाती है, वो तो बहुत रिलीजियस रहती है, बहुत अच्छी रहती है, बोले आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो पत्नी क्या करती है, उसके साथ फैक्ट्री चली जाती है, ये जिन को बुलाता है और उसको छोड़ के चले जाता है। पत्नी प्रेग्नेंट होती है, पत्नी बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूं करके। ये कुछ कदम जाता है मगर इसको पछतावा होता है, वापस आता है तो वो चीज उसके पत्नी को लेकर चली जाती है। और ये स्टोरी यही एंड होती है। द एंड वाज, मैंने कहा कि नेगेटिव एंडिंग। तो जो डिजायर क्रिएट करने का काम भी उसी चीज ने किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लरिश था तो उसमें और डिजायर आया और राक्षस वृत्ति आई। राक्षस वृत्ति आने से उसने वापस उन चीजों को एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद इसने जो सोचा था वो उसने नहीं मांगा, उसको जो मांगना था वो उसने मांगा। और द पिक्चर एंड्स ओवर हियर। तो मुझे, जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे लगा कि ये जो स्टोरी है ये रियल है, ये किसी ना किसी के साथ हुई होगी। तो अब मुझे पूछना है यहाँ से, ये स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन, एनीथिंग यू कैन से। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट थी इस चीज के लिए, क्योंकि आप फ्यूचर में कभी भी कुछ भी करोगे आपको कुछ चीजें पता चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चाहिए। बताओ आपको क्या समझ में आया पूर्णिमा? तो जैसे हम लोग अगर पहली बार कोई विश मांगते हैं, वो मे बी एनर्जी एक्सचेंज जो भी होगा वो हमारे मतलब हम दे सकते हैं, शायद वैसा हो, बट हर बार वैसे ही हमें एनर्जी एक्सचेंज करने को मिलेगा अपने हिसाब से, ऐसे नहीं है। तो जितना आप बड़ा मांगोगे उतना आपको बड़ा लायबिलिटी आएगा, या तो फिर उतना बड़ा आपको बाद में कुछ ना कुछ कर्जा भुगतान करना पड़ेगा। यस। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको ऐसे लगता है जैसे, मैं ना ऐसे बलि की प्रथा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मगर कुछ देवताओं को बलि दी जाती है, पता है क्या आपको? ये पता है कि नहीं? यस। तो ये ही थोड़ा बहुत यही एंगल से जाती है चीज। मैं इसको ज्यादा बताऊंगा नहीं सोशल मीडिया पर, नहीं तो फिर मैसेजेस आएंगे मुझे बाद में। कुछ चीजें थोड़ी मुझे रिस्ट्रिक्ट होकर बतानी पड़ती है आप लोगों को, क्योंकि मुझे ये वीडियो डालना है। तो आप जरा समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझो मीत, एग्जाम्पल है मीत, तुमने कुछ ऐसी डिमांड की। देखो मैं जो बताऊंगा उसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है और ये होता नहीं है, मगर मैं हायर लेवल की चीज बताऊं। तुमने कुछ चीज बहुत डिमांड की, एक चीज, कि समझो तुम्हारी लाइफ से कोई एक चीज चली गया, तुम उसको डिमांड कर रहे हो वापस, मुझे चाहिए।
और वो चीज डिमांड करेगी, बोले मुझे ये देना। अब वो क्या मांगेगी, मैंने समझो एग्जाम्पल, वो कुछ ऐसी चीज मांग लेगी, जैसे समझो तुमसे पैरेट मांगा, पैरेट में तुम्हारी जान है, तुम समझे, वो वाला पैरेट नहीं जो 100 रुपए का खरीद के लाओगे, वो नहीं चाहिए, वो तुम्हारे इमोशंस की तरह है। आप समझ रहे हो? कभी कभी जब इस चक्कर में फंसोगे ना, कभी फंस गए गलती से ना, तो ऐसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, मैं तो पेन में ही रहूंगा, पहले मैं इसके लिए पेन में था, अब मैं वो चीज आ गई, अब मैं इसके लिए पेन में हूं। आप समझ रहे हो बात में? आर यू गेटिंग मी? तुम पेन में रहोगे, मगर पहले किसी और के लिए थे, सो इट इज इंटर एक्सचेंज ऑफ सम पेन और समथिंग लाइक दैट। गॉट इट? समझ में आया? तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ बताऊंगा आपको। मैं ना एक हार्श रियलिटी भी रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। इट इज एन हार्श रियलिटी। पूर्णिमा समझ में आया? अश्विनी तो बीच बीच में, अश्विनी को आधा समझ में आया, है ना? मीत सोच रहा है कि मैं क्या मांगू। मांगू कि नहीं मांगू, है ना? मीत भी क्वेश्चन मार्क में आया है कि अब मुझे क्या मांगना चाहिए, मगर मांगना चाहिए। मैं खुद भी डेमी गॉड्स की बहुत पूजा करता हूँ, आई बी वेरी क्लियर। तो मुझे पता है वो क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो डो नॉट टू वरी। मुझे सिर्फ आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताने थे कि क्या हो सकता है। यू शुड नो ना। अच्छा, अनम्यूट करो मीत। यस मीत, बोलिए। सर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था साईं बाबा के बारे में, हाँ और आपने बताया कि वो संत की कैटेगरी में आते हैं। हाँ पर एक्चुअली ऐसा हुआ है कि 10 साल पहले मैं कुछ मांगने के लिए साईं बाबा के मंदिर जाता था, हाँ वो मुझे मिल गया। और हाँ उसके बाद जैसा आपने बताया कि लायबिलिटी आती है, तो हाँ। वैसे ही उसमें से मुझे बहुत ही बड़ी लायबिलिटी आई, जो मुझे धीरे धीरे पता चली। गॉट इट। इसीलिए मैंने आपको पूछा कि ये साईं देखो, बाबा सुनो भी सुनो सुनो डेमीगॉड में सुनो आएंगे? सुनो, मैं हाँ ना आप ना किसी भी संत का नाम हाँ यहाँ पे न ले, कि जो संत महात्मा है, कुछ है कुछ लोग नहीं है, ओके? जिनको आप संत मानते हो, तो कुछ रियल में संत है, कुछ हो सकता है नहीं हो। तो इनकी कैटेगरी अलग है। डेमी गॉड आपको, आपने वेताल नहीं देखा है, मुझे समझ में नहीं आता वेताल का बहुत। आप ना किसी भी गांव में जाओगे ना, तो गांव का एक रखवालदार रहता है, क्षेत्रपाल रहता है, वो रहता है, वो गांव का रहता है, उस गांव का चौराहे का देवता, कुछ और ही नाम रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक लेडी आई थी, तो उस लेडी के गांव में एक ऐसे खतरनाक देवता थे जिसका नाम मार्क्या था। तो आप बोलोगे ये क्या नाम है, यानी इसके लिए मैं एक मार्क्या करके उसकी पूजा होती है। तो ऐसा है, उसका इतना एक्टिवेटेड गॉड है कि वो गांव के ही लोग उसके पुजारी। तो समझे, उस गांव की लड़की से आपने शादी की, और उसको आपने टॉर्चर किया, कुछ भी किया, वो पेन में है, सफरिंग में, और इसने सिर्फ नाम भी ले लिया यहाँ पर, तो समझ लो यू विल बी पनिश वेरी बैडली। वो राइट रॉन्ग नहीं देखेगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, वो डेमी गॉड की कैटेगरी में आते हैं, राइट? जो उसका वो उसका बस, यानी तुम मेरे मैं तुम्हारा, ये फंडा चलता है वहां। राइट रॉन्ग नहीं चलता है, लॉजिक्स नहीं चलती है, बराबर? पाप पुण्य और ये सब चीजें यहाँ नहीं चलती। तो अभी मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा कैसे करना है, और आप प्रॉब्लम में क्यों आते हो ये भी मैं बोलूंगा, ओके? अभी अपनी इतनी सारी स्टोरी खत्म हो गई। मैंने बेसिक समझा, मैंने थोड़ा सा नेगेटिव कहा इसलिए क्योंकि बहुत हार्श रियलिटी, कभी भी आप कहीं पर भी जाकर कुछ भी ऐसा न करो कि बाद में आप लोगों को पछताना पड़े। इसके लिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनो।
और आप लोगों को पता रहेगा जब मैं सेशन लेता हूँ कुछ कहता हूँ तो मैं टाइमिंग देखकर सेशन नहीं लेता, तो कभी कितना भी सेशन हो जाए। तो फर्स्ट मुझे ना आपको कुछ सिखाने से पहले, कुछ देने से पहले मुझे ये चीजें क्लियर करनी है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का? अभी होता क्या है मालूम है, आप लोगों की गलती बताता हूँ। आप लोग कहाँ गलत हो सब लोग। आप लोग किसी भी मंदिर में जाते हो, बहुत इमोशनल होते हो, इतने हाई इमोशन में आपका दिमाग काम नहीं करता है। ऐसे वक्त आप किसी मंदिर में जाते हो, मैंने पहले एक चीज बहुत पहले बताई थी, मंदिर में मैक्सिमम टाइम वो नहीं रहता है, हनुमान बैठे नहीं रहते हैं, उनके बजाय वहां पे कोई दूसरी शक्ति बैठी रहती है जो हनुमान के रूप में आपके काम करती है। मेरे पहले की वीडियोस में है, वो कौन है क्या है मैंने बताया, राइट? एवरी वन ऑफ यू, मीत, पूर्णिमा, यस। हाँ सर, आपने तो आप बताया। लोग क्या करते हो मालूम है, आप लोग बहुत इमोशनल होते हो और जाके बोलते हो कि हे भगवान, अगर मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, एग्जाम्पल, तो मैं हर मंडे हर ट्यूसडे आपको ये लाके दूं। बोल दिया आपने। आपने इमोशनली आके क्या बोला, अगर मेरा ये हुआ तो मैं एवरी थर्सडे या एवरी मंथ मैं ये लाके दूंगा, या मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। आगे पीछे कुछ नहीं देखते हो। और अगर वो विश फुलफिल हो गई उस गॉड के थ्रू, तो आप कुछ ही दिनों के बाद वो भूल जाते हो। 6 महीने के बाद भूलोगे, 1 साल के बाद भूलोगे, बोलोगे अरे क्या पता, जाने दे। नहीं होता। अच्छा, आप लोगों का और एक फंडा है, क्या मालूम है क्या? अरे भगवान को पता है मुझे कितने प्रॉब्लम है घर में, तो मैं नहीं जा सकती ना वहां पर, उसको तो पता है। यानी ये स्टूपिड रीजंस मैंने सुने हैं कि अरे तूने तो बोला था कि तू मंदिर में जाएगा। नहीं, मगर भगवान को पता है ना मेरे घर में इतना सब प्रॉब्लम है अभी, तो मैं कैसे जाऊं? मगर तूने जो मांगा था वो तो मिल गया, तो अभी तूने जो प्रॉमिस किया था उसका क्या है? तो वो लोग वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाते, और जैसे ही वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होती, वैसी तुम्हारी लाइफ हेल हो जाती। तो आप लोग जब भी कभी किसी भी भगवान से कुछ भी मांगो, शॉर्ट टर्म मांगो। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि हे भगवान, समझो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कि मैं अगर ये एग्जाम क्लियर कर गया, अच्छा देते वक्त भी ऐसा देना कि भाई वो वेटेज हो वो चीज का। ऐसे नहीं है कि मैंने 10 रुपए की अगरबत्ती और एक नारियल चढ़ाया और 50 रुपए का फूल बहा। यानी अगर मैं आज समझो मुझे 12 लाख पैकेज की नौकरी मिल रही है, एग्जाम्पल, तो मैं ये तो कम से कम सोचूंगा ना कि भाई मैं एटलीस्ट 25-50 हजार का भंडारा करवाऊं या कुछ, तो समथिंग शुड बी देयर ना ऑफ दैट वेटेज। ऐसा नहीं ना कि भाई मैं 200 रुपए के पेड़े लाके बांट दूं सबको। यानी उतना सेंस रखना, वो सामने वाले को भी पता है। मीन्स उसके नाम से भाई मैंने इतने लोगों को खाना खिला दिया, भंडारा कर दिया या कुछ भी कर दिया, मीन्स वो वेटेज तुम देखना, वो मैंने बताऊंगा, दैट यू शुड नो। यू कांट फूल एनीवन। यस, अगर कोई आदमी आईसीयू में एडमिट है और उसकी डेथ होने वाली है, तुम्हारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है? तुम वहां 10 लाख 5 लाख डाल रहे हो, तो अगर तुम किसी ऐसे शक्ति से बोल रहे हो तो ये मत जाके बोलो कि मैं आपको एक नारियल और फूल चढ़ाऊंगी और पेड़े का बॉक्स लाके दूंगी। इट शुड बी दैट, यानी उसको भी लगना चाहिए कि तुम एक्चुअल में वो ये कर रही हो, तुम समझ रहे हो? वो गिविंग शुड बी दैट मच। कभी कभी मालूम है कोई कोई सोने का मुकुट चढ़ा देता है या कुछ, तो ऐसा उसके लेवल का कुछ ना कुछ ऐसे रहता है कि उसके लेवल का। अच्छा, अब तुम बोलोगे वो पुजारी खाएगा और ये खाएगा, वो तुमको कुछ लेना देना नहीं है। वो भगवान चाहता है वो पुजारी खाए, वो पुजारी खाएगा। जिस वक्त भगवान चाहेगा कि वो पुजारी नहीं खाए, उसको मार डालेगा। I'll be very, that is not your domain। वो जिसको खिलाना चाहेगा वो खिलाएगा, अगर वो खराब करना चाहता है वो खराब कर देगा चीजों को। मुझे अगर मीत को पैसे देने हैं तो उस मीत
किसको पैसे दे रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं है उसका। तो आपको हमेशा ये कहना है कि अगर समझो एग्जाम्पल अश्विनी कहती है कि अगर अश्विनी को जॉब चाहिए और अश्विनी ने जाके बोल दिया कहीं पर कि हे मुझे अगर जॉब लग जाती है, तो मगर अश्विनी तुम कुछ काम ऐसे ही बोलोगी जहां पे तुमको पेन और सफरिंग होनी जरूरी है। ऐसे नहीं है कि तुम ऐसे ही जाओगे हाय हेलो करके सेल्फी लेकर आ जाओगे। देयर शुड बी पेन, देयर शुड बी सफरिंग। तुम बोलो कि भाई मैं यहाँ पे 10 राउंड मारूंगी या समथिंग पेन यू हैव टू टेक इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कैन से इमोशनल। हम लोग कुछ चीज दे देते हैं, चढ़ावा दे देते हैं, कुछ तो होना चाहिए। वो इजी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना याद रखो। तो अच्छा मगर मांगते वक्त सिर्फ इतना बोलना ये हो जाएगा ना मैं ये कर दूंगी, वो कंटिन्यूएशन पर मत रखो। फॉर एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल अश्विनी ये कहती है कि मैं आपके मंदिर आऊंगी, एग्जाम्पल। तो सिर्फ इतना कहना उधर जाकर कि अगर मेरा ये काम होता है तो मैं ये दशहरे के दिन, कौन से समझो ये दशहरे के दिन या ये नवरात्रि के दिन आके मैं आपको भेंट चढ़ा दूं, या मैं ये दे दूं। सिर्फ एक ही वक्त करोगे, याद रखना। इमोशन में आके साइकिल में मत आना। साइकिल में गए काम खत्म, लाइफ खत्म वहीं पर। मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी, मैं हमेशा यहाँ आऊंगी, मैं हमेशा ये करूंगी। जैसे इन्होंने अभी समझो एग्जाम्पल साईं बाबा के बारे में कहा था, तो वो बोलेंगे अगर मेरा ऐसा होता है तो मैं एवरी ईयर यहाँ से मुंबई से चल के वहां शिरडी। ऐसे कभी भी मत करना, यहाँ पे तुम फंस जाओगे। और यहाँ पे फंसे ना तुमको कोई नहीं निकाल पाएगा लाइफ में। कुछ भी मांगने के लिए कुछ भी मत एग्री कर जाना। समझ रहे हो बात? आई थिंक सो आई एम वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। वो ही चीज बोलना जो शॉर्ट टर्म में कंप्लीट हो जाए, एक झटके में कंप्लीट हो जाए और उस लूप के अंदर से आप निकल जाओ बस। उस लूप में से निकलना, कभी भी उस लूप में मत आना। लूप में फंस गए तो फंस गए, हमेशा के लिए बच जाओगे। तुम्हारा एक काम होगा और उसके लिए जिंदगी भर पे करना पड़ेगा क्योंकि तुमने बोला था मैं ये करूंगा। मैं कल बोलूंगा कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे लॉटरी लग जाए 100 करोड़ की, तो मैं हर वक्त आपके मंदिर में आके घंटा बजाऊं। अब खत्म। अगर समझो मैंने ऐसे बता दिया वहां पे जाके, तो मैं जिंदगी भर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे कहीं फिर फॉरेन ट्रैवल वेवल सब भूल जाओ, कहीं जाना हो मंदिर में जाना और घंटा बजाना है बस। तो वो पैसे लेकर मैं करूँ क्या अभी? तो मेरे घर में कोई बीमार भी है तो भी मुझे उधर जाना है घंटा बजाना। तो मेरी प्रायोरिटी वो रहेगी, ये लोग नहीं रहेगा। मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड कोई प्रायोरिटी नहीं रहेगा, वो ही रहेगा क्योंकि मैंने बोला है मैं एवरी इवनिंग उस आरती को वहां खड़ा रहूं। तो आप लोग कभी भी ऐसी कोई चीज मत मांगना लाइफ में इन रिटर्न जिससे आप लोग उस लूप में आ जाओ। उस लूप से कभी नहीं बाहर निकल पाओगे, पूरी जिंदगी हेल हो जाएगी आप। और वो देवता तुम्हारी पेन और सफरिंग क्या होती है ना वो दिखा देगा तो। और कहीं पर जाके फिर ये उपाय उपाय करोगे ना, ये जाके आप बोलोगे कि मैं पिरामिड ले लेता हूँ, या आप बोलोगे कि मैं किसी इसकी पूजा कर लेता हूँ, उससे नहीं निकल पाओगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, निकल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। ओके, तो अभी हमारा ये पार्ट हो गया। तो आपको समझ में आया आप लोगों को सबको? कैसे सुनी? ओके, सो नाउ वी विल गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन, जहां पर सबसे पहले हमको ये चाहिए कि मुझे क्या मांगना है। पहले मेक योर माइंड क्लियर। अगर मुझे शादी करनी है समझो, तो मैं ऐसे मांगूंगा कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जिसके साथ मैं खुश रह पाऊं।
मैं ये नहीं मांगूंगा उसके पास ऐसे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मेरे को ऐसी दिखनी चाहिए, फिर वो उसके पास यूएस वीजा चाहिए, और वो उधर की सिटीजन। यानी ये जब मैं दिमाग में लेकर आऊंगा ना, तो मैं अपनी खिचड़ी में कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और वो कुछ गलत चीज ही बनने वाली। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमें व्हाट वी वांट हैप्पीनेस। तुमको जॉब चाहिए ना, मुझे ऐसे जगह पर जॉब करना है जहां मुझे सेटिस्फेक्शन, वेरी क्लियर विद इट। मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं ना आराम से इजीली जी सकूं। यानी तुमको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस ही चाहिए घूम कर। अगर तुमको बच्चा चाहिए, तो बोला हे भगवान मुझे ऐसे बच्चा दे कि मैं आई विल फील प्राउड ऑफ दैट चाइल्ड एंड आई विल बी हैप्पी विद। मैं उसके साथ सुख ही रहूं। बी कंप्लीट व्हेन यू आस्क। तुम्हारा वो सेंटेंस कंप्लीट चाहिए, क्या मांग रहे हो। थोड़ा सा भी फ्लॉल्ट उसमें आ गया ना, वो वही चीज करवा देगा। सर तो मैं ये कैसे पूछूं, मुझको हाईली पेड जॉब चाहिए, हाईली पेड, सेटिस्फैक्शन मिले और उसका स्कोप भी हो, ऐसे नहीं कि आज दो साल देखा तीन देखा साल चला आ गया ना। मैंने अभी उसके क्या बाद। समझा था, मैंने अभी हाँ, क्या जो आपने समझाया था बोला। तुम। देखो, मैंने तुमसे जो समझा है ना, तुम उस चीज को नहीं समझ रही हो। अब ना वापस एक चीज को समझो। समझो, मुझे शादी करनी, ओके। तो हाँ, तो मेरा डाउट वही है कि सुनो मैं सुनो पूछूं सुनो कैसे, सुनो, अरे मेरी कैसे पूरी सही। बात तो सुनो, मेरी पूरी बात सुनो, फिर तुम क्वेश्चन करना। सब लोग एक बात सुनो, समझो मुझे शादी करनी, ओके। तो आप, जब मैं भगवान को सिर्फ एक चीज बोलूंगा, हे भगवान मुझे मेरी शादी करवा दो, तो भगवान के पास 100 ऑप्शन रेडी। मैंने सिर्फ क्या मांगा, मुझे शादी करवा दो, 100 ऑप्शन रेडी। मैंने फिर बोला, मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो गवर्नमेंट जॉब पे हो। फटाक करके उसमें से 75 ऑप्शन चले गए। समझो अभी 100 ऑप्शन है, और मैं अगर ये बोलूं कि जिसके साथ ना मैं बहुत सेटिस्फाई रहूं, तो अब वो सेटिस्फेक्शन वाली लड़की दो पांच ही है कहीं पर। आउट ऑफ 100 दो पांच। पहले मैंने बोला मुझे शादी करनी है, फिर मैंने बोला मैं बहुत सेटिस्फाई रहूं, तो दो पांच है वहां पे। वो दो पांच में से दो पांच अभी तो आउट ऑफ 100 में सबके साथ सेटिस्फाई नहीं रहने वाला हूं, तो उड़ गए। मैं बोलूंगा वो गवर्नमेंट जॉब की चाहिए, तो हो सकता है जो पांच है वो भी उड़ जाए उसके अंदर, क्योंकि वो आएंगे नहीं यहाँ पे अभी। हम्म। बराबर। फिर मैं बोलूं मुझे ना ऐसे सेलिब्रिटी की दिखने जैसी लड़की चाहिए, तो और इसके अंदर आप और कॉम्प्लिकेशंस आ गए। फिर मैं बोलूं मेरे कास्ट की चाहिए, बराबर। फिर मेरे कास्ट की चाहिए, मेरा ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो अब जो एक्चुअल जिसके साथ मैं सेटिस्फाई रह सकता हूँ, तो चली गई ना कहीं से। वो है ही नहीं ना डोमेन में, उसको मैंने फिल्टर करके बाहर निकाल। आप समझ रहे हो बात। हाई पेड जॉब ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। 1 करोड़ कमाने वाला आदमी भी रो रहा है। मैंने सिर्फ एक सिंपल चीज कही तुमको कहने के लिए। वही मेरा डाउट था कि मुझको मतलब सब बैलेंस में चाहिए, पैसा हाँ, भी तो एंड हर जॉब आदमी को ना, सेटिस्फैक्शन एंड स्कोप भी। हर आदमी को ना यही चाहिए है। और यही जाके फंसता है। इसके लिए मैंने कहा ना आपको, अभी मैंने क्या कहा, तुम लोग फंसोगे कहाँ पे जाके। तुमको पता ही नहीं मांगना क्या है। मुझे हाई जॉब चाहिए, यानी क्या है, मैंने हाई पेमेंट क्या है, 1 करोड़ सैलरी चाहिए, 50 लाख सैलरी। तुमने पहले, मैंने तुमसे सिर्फ एक सिंपल कही बात, तुम ऊपर वाले से सिर्फ इतना मांगना, मुझे ऐसा जॉब लगे जहां मैं खुश रहूं और मैं सेटिस्फाइड हूं। अब इसके अंदर सब आ गया। कैसे मालूम में, तुमको जब सैलरी अच्छी मिलेगी तब तुम सेटिस्फाई रहोगी। अच्छा, okay। तुमको वहां पे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तब तुम सेटिस्फाइड रहोगी। तुमको प्रमोशन मिलेगा तब तुम सेटिस्फाई रहोगी। तुम्हारे कलीग्स वहां पर हेल्पफुल रहेगी तब तुम
तुमने एक ही सेंटेंस में सब मांगा है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वही सर, वही डाउट था कि कैसे पूछूं, अरे तो कैसे पूछे यही है ना, इसके सेंटेंस लिए तो मैं चाहिए था। सेशन हाँ लेकर इतना जो रामायण कह रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए कह रहा हूं ना कि तुमको सिर्फ उसको देना है कि भाई अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ऐसी लड़की से सेटिस्फाई करो, मैं सिक्योर रहूं और मुझे, मैं सेटिस्फैक्ट हूं, मैं बहुत खुश रहूं, तो हो सकता है मेरे आउटर कास्ट की कोई लड़की आ जाए, हाँ हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ। बराबर। हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब में ना हो सकता है वो, मगर जब जैसे मैं उसके साथ जाऊंगा तो मुझे लगेगा अरे दिस इज हेवन। अब भी मुझे नहीं लग रहा है ना, अभी तो मैंने इल्यूजन में जी रहा हूँ, मेरे माइंड में इल्यूजन चल रहा है। जैसे इसने कैटरीना कैफ बोली थी, हर चीज का कोर क्या होता है, मुझे घर देना, मुझे ना अच्छा। 4 BHK देना, मुझे ना ऐसे उधर ना सी दिखना चाहिए, और सूरज डायरेक्ट ऐसे अंदर ही आना चाहिए, और उधर से मुझे ऐसे सब बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। ये ना ये ऐसे मैंने खुद ही सोच लिया है कि मैं यहाँ पे खुश रहने वाला हूँ, और कार डायरेक्ट लिफ्ट से मेरे दरवाजे पर ही खड़ी रहनी चाहिए। अब ये सब मैंने ये सब सोच लिया। इज इट राइट? इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? एक बंदा बोलता है, भगवान मुझे ना ट्रेन में विंडो सीट मिले, भीड़ ना हो, और मुझे विंडो सीट दे। ऐसे उसने मांगा, मगर प्रॉब्लम ऐसे हुआ, उस ट्रेन में, उस डब्बे में आग लगने वाली थी, उसको मिल गई वहां पे सीट, आग लग के मर गया वो, या एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का और मर गया वो, आगे के डब्बे में ही था। तो उसने क्या बोलना चाहिए कि हे भगवान, मेरी जर्नी सेफ हो, सेफ हो। हाँ आराम से हो, बाकी सब आप देख लो क्या करना। तो भगवान उठा के आपको जनरल डब्बे में भी डाल देगा, आगे की ट्रेन चली जाएगी, जनरल डब्बा पटरी पर रहेगा। तुम मत डिसाइड करो, जब जब तुम अपना दिमाग लगाओ तब तक खबर खुद दो। यानी सब, यानी बेसिक मेरा कहना, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट वी वांट, हम लोग राइट सिर्फ राइट। इल्यूजन में हैं। मैंने हाथी वाला एग्जांपल क्यों दिया था स्टार्टिंग में, मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे करने से ऐसे होगा। तो इसके लिए पूजा चालू करने से पहले मतलब मैं आपको लिमिटेड, क्या, हम पूजा चालू लिमिटेड कर, सोच सकते हैं, है अनलिमिटेड थिंग्स होते हैं, लेकिन हम बस लिमिटेड इतने हाँ लेवल में घूमते रह जाते हैं। हाँ, तो घूमते रहते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, अल्टीमेट हमको सेफ और सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब एक को बच्चा नहीं हो रहा है, बोलता है भगवान मुझे बच्चा दे दे, बहुत स्ट्रांग बच्चा दे दे, देख रहा हूँ बहुत बड़ा गुंडा हो गया, मारकाट कर रहा है, सब रेप किया गया, जेल। अभी जो केसेस हुए हैं, उसकी माँ बाहर खड़ी है, देख रही है बेटा अंदर चले गया, तो वो सोचती रहेगी नहीं होता तो अच्छा होता। राइट और रॉन्ग? तुमने राइट। क्या मांगा उस सिचुएशन पर। और एक देखो, एक ऐसे भी होता है, कभी कभी उल्टा होता है ऐसे, ये मुझे मेरे दादाजी ने बताया, ये आपने देखा भी होगा, कहीं पर आया होगा ये चीज। एक रहता है, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। अभी ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, हम लोग इसको देख दिए स्टोरी में, मैं थोड़ा, ये एस्ट्रोलॉजर की स्टोरी है, मगर यहाँ पर आप देवता को बाद में ला सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, बोलता है अरे मेरा बेटा पैदा हुआ है, किसी कुंडली देखकर कुछ बताओ। पर तेरा बेटे के हाथ, कि तेरा बेटे की कुंडली ऐसी बता रही है, बड़े बड़े लोग उसके इशारे पे चले। क्या? बड़े बड़े लोग उसके इशारों पर चलेंगे। बोलता वाह यार, ये जाके सब पैसे वैसे तो खत्म कर देता, बोलता मेरा बेटा तो बड़ा होने वाला है क्या, तो पंडित जी ने बता दिया, सब पैसे खत्म हो जाते हैं, बन जाते हैं भिखारी, अभी क्या करे बेटा, पैसे भी करके स्कूल में करता है, पता है गवर्नमेंट जॉब पे लगता है, पुलिस में जाता है, ट्रैफिक हवलदार होता है। बड़े बड़े लोग ऐसे रुकते हैं उसका हाथ दिखाने से, मर्सिडीज रुकती है, BMW रुकती है, सब रुकते हैं।
है ना। तो उसकी तो प्रेडिक्शन हो गई ना, उसने बोला ना बड़े बड़े लोग रुक जाएंगे, ना बड़े बड़े लोग रुक गए, सब रुके, छोटे से छोटा आदमी भी रुकता है, बड़े से बड़ा आदमी भी रुकता है। वो बोलता है साइड में गाड़ी ले, वो बड़ा आदमी साइड में गाड़ी ले। सो तो ऐसे भगवान के साथ भी हो सकता है, तुम कुछ मांगोगे वो देगा, तो वो तो कुछ दे देगा ऐसी चीज कि तुमने सोचा नहीं होगा, तुमने जो नहीं सोचा होगा वो दे देगा। तुम्हारी लेवल ऑफ थिंकिंग एक लेवल तक है, तुमको लगता है मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, एक्चुअली हमें कुछ नहीं समझ रहा। ये मैंने आफ्टर सो मैनी इयर्स मुझे भी पहले ऐसे लगता था, और ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ऐसे कुछ नहीं कर सकते हम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मांगना क्या है। तो याद रखना कभी भी सिर्फ इतना मांगना, क्या मांगना, अगर घर भी मांगना हो, खुश रहे, सेटिस्फाइड। मैं सेफ रहूं और सेट में खुश रहूं, बस उस घर में, वो सब आ गया उसके अंदर। अभी देखो इस लड़के को, वो उसकी बीवी कटरीना कैफ लग रही है, वो खुश है ना। प्रॉब्लम तब आएगा जब बाजू वालों को रहेगी, जब सोसाइटी को कटरीना कैफ लगेगी ना, तब प्रॉब्लम। इसको लग रही है ना, बस हो गया, दुनिया को क्यों लगना चाहिए, राइट और रॉन्ग। तुमको बिरयानी खानी है ना, तो अच्छी से अच्छी बिरयानी हो सकता है किसी छोटे से रेस्टोरेंट में मिले, हो सकता है तुम ताज की बिरयानी तुमको नहीं अच्छी लगे। तुम क्यों माइंड में एक असम्पशन, एक इल्यूजन क्रिएट कर रही हो कि ताज की ही बिरयानी बेस्ट है, कि तुमने क्यों बना के रखा है अपने माइंड में। यू जस्ट आस्क, मैं खुश रहूं, मैं सेटिस्फाई रहूं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जॉब दो, सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो, राइट। आपको सबको ये शॉर्टकट समझ में आया। मुझे हेल्थ इतनी अच्छी दे दो ना भगवान, कि मैं खुश सेटिस्फाइड हूं, मरते दम तक खुश रहूं, सेटिस्फाइड रहूं। इसका मतलब क्या, मैं सब खा पी रहा हूं, सब कर रहा हूं, मजा कर रहा हूं लाइफ, राइट। मुझे ऐसे सिक्स पैक ऐप दो, मुझे ऐसे करो, ये सब मांगने चले जाऊंगा तो ऐसे देखा है कि बड़े बड़े हीरो और ये है वो कुछ पेस्ट्री नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे, वो सूखा खा रहे, सब सलाड्स खा रहे हैं, और उनकी मगर आपको एप्स दिखाई पड़ रहे हैं उनके, राइट और रॉन्ग। एवरी दैट एप्स इज कमिंग विद अ प्राइस, राइट। आज ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ के एप्स दिखते हैं आपको, उसके साथ एक प्राइस है, दे आर पेइंग द प्राइस, दे कांट ईट एनीथिंग। हम लोग तो खा रहे हैं ईरानी, इसमें जाए तो बन मस्का पाव भी खा लेते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं और बटर लगा उससे, वो लोग नहीं बोलेंगे ना वैसे। ओके, सो नाउ पूजा कैसे की जाती है। तो अभी अगर आपको देखो डेमी गॉड से भी मांगना है, तो सिर्फ यही मांगना है, भाई मैं सेटिस्फाई रहूं, और इसके बदले ये खत्म बात, मुझे लॉन्ग टर्म पर नहीं जाना है, कोई भी नो लॉन्ग टर्म प्रॉमिस, याद रखना। अभी होली के दिन जाओगे, बोलेगी हे होली देवी मेरा ये काम कर दोगे, तो हर होली में मैं ऐसे कुछ लेकर, कुछ नहीं करना है ऐसे, हर होली होली गया सब पहाड़ में गया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये यहाँ इस वक्त खत्म। बी वेरी क्लियर, नहीं मिलेगा चीज चलेगा, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस। देखो ये वही आदमी बता सकता है आपको जिसने ये सब चीजें करके हो चुका है, और जिसने प्रॉब्लम झेली भी है। सर जो हमें पहले बोल चुका है लॉन्ग टर्म, इसके लिए क्या करें। यानी एक मिनट आपको ओपन करता हूं मैं डायरेक्ट, अनम्यूट करो, ऑन करो वीडियो। हाँ सर, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का ही बोलना है, तो जैसे अभी मुझे याद नहीं, जैसे मैंने पहले कभी कुछ मांगा भी हो गया, लॉन्ग टर्म कुछ प्रॉमिस किया है, जैसे आपने पहले स्टोरी में बताया कि हम बोल देते हैं और भूल जाते हैं, तो उस हाँ, चीज के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने दो चार बार एक चीज बोली है, कुछ चीजों का कुछ आंसर है ही नहीं, क्योंकि उनको तुम्हारा सिर्फ, बैंकर्स क्या चाहते हैं, एक बार लोन लो और डिफॉल्ट बनो, फिर मैं लगाता हूँ तुमको 10% नहीं 15%, नहीं वो ब्याज पर ब्याज नहीं, चक्री ब्याज नहीं। वो मांगे थे 1 करोड़ रुपया, दे रहे हो 5 करोड़ रुपया, ऐसे होता है ना। तो उसका एक्चुअली देखो, मैं अगर बताऊंगा देखो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे निकल जाओगे, नहीं होने वाला है। सबसे पहले याद करो
कहाँ गए थे। और फिर अगर नहीं भी याद रहेगा ना, तो मैं तुमको एक माफी का बता, देखो ये अगर वो माफ करेगा तो ये होगा। ये प्रोसेस में ऐसे नहीं कि ऐसे ही करो और ऐसे ही जाके वो माफ होगा और 100% वो सब कुछ होगा। ऐसे हो नहीं सकता। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। या हम लोग किसी गॉड को बोल सकते हैं, हे भगवान, मैं अगर गलती से कुछ भी भूल गई हूं या भूल गया हूं जो मुझे आपको देना था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप प्लीज मुझे याद दिलाइए, मुझे कुछ साइन दीजिए, कुछ दीजिए जिससे मैं वो कंप्लीट कर पाऊं। और ऐसे रोज रात को एक बार ना मैं ड्रीम रिलेटेड कुछ लूंगा सेशन, उसके अंदर मैं रात की ये बताऊंगा जो ड्रीम है, इसमें बहुत कुछ होता है। मगर आप उसको सिर्फ प्रार्थना करना कि आपके कुल देवता को प्रार्थना कर सकते हो, या आपके जो गॉड आपसे कनेक्टेड रहता है ना, जिसकी आप रोज पूजा करते हो, यानी वो एनर्जी जो कनेक्टेड है, उसे बोलना है भगवान, मैं जो भी प्रॉब्लम में हूं, अगर गलती से मेरे से कुछ रह गया हो किसी भी देवी देवता का, ओके, तो आप प्लीज मुझे याद दिलाइए। और इसको करते रहना है। ऐसे नहीं आज मैंने बोला, आज रात को तो कुछ हुआ ही नहीं। आप कुछ बहुत बड़े सिद्ध पुरुष नहीं हो कि आज बोलोगे कैपिचिनो आ जाए और हाथ में ऐसे आके बैठ जाए। You have to do it, do it, do it, do it. It will happen within 10 days. It may happen today. It may happen within 2 months also. If वैसे है, आपको याद 100% हो जाएगा। याद रखना, कुछ ना कुछ आपको साइन दिख जाएंगी कि भाई मुझे यहाँ जाके ये करना है। आपको फीलिंग आ जाएगी अंदर से, मुझे ये करना है, आप वो कर दो। और उसका इस चीज से रिलेटेड मैं कोई दूसरा सेशन लेकर आए ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मैंने एक बेसिक अपने क्वेश्चन पूछ लिया, मगर उसका आंसर इज नॉट विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि वो पूरा स्पिरिचुअल टॉपिक है। अभी हम लोग पूजा विधि पर जाते हैं डायरेक्ट। अभी आपको देखो, ये जो होली देवी है ना, ये भी डेमी गॉड में आती है। बहुत लोग होली का यक्षिणी साधना करते हैं, मगर ये होली की देवी है, तो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ गॉड। ओके, तो आपको यहाँ पे जाके क्या मांगना, क्या कर सकते हो, तो ज्यादा करके एक चीज मांगनी कि अगर मेरे पर कोई भी टाइप की नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे लाइफ में आई है, मुझे प्लीज प्रोटेक्ट करो और इन चीजों को दूर करो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हो सके तो लिख लेना ये चीज, नहीं तो अभी अभी हाँ 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 समझ में आया और फिर बाद में अरे क्या कहा था मुझे समझ में नहीं है। तो क्या कहना है भगवान को, अगर मुझ पर कोई भी टाइप की, सर मैंने लिखा, अरे वाह, अगर मुझ पर, अभी अपने भाषा में लिखना है, किसी भी टाइप की ब्लैक मैजिक हुई हो, कि कोई नेगेटिव शक्ति मेरे लाइफ में इंटरफियर कर रही हो, या कोई नेगेटिव एनर्जी हो, उन सब बुरी शक्तियों को, बुरे लोगों को मेरे लाइफ से प्लीज दूर कर दो। बराबर? एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? अच्छा, वीडियोस ऑन करो प्लीज जो भी, क्योंकि ये प्रोसेस में थोड़ा वीडियो ऑन रखो। पूर्णिमा, अश्विनी, ओके, आपने लिख लिया? आपने लिखा? याद रखना क्या है लिखना। अगर हम लोग नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड ही बात करेंगे, क्यों, यहां पर वैसी शक्ति खड़ी है। ओके, गुंडे को गुंडा मारेगा, राइट राइट, गुंडे को गुंडा मारेगा, नॉट सेइंग गुंडा, बट वो एक टाइप की है एकदम जबरदस्त शक्ति। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है, तो मुझे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे रही है, मुझे फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज दे रही है, किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी की है, कोई ब्लैक मैजिक मेरे पर हुआ है, या मेरे कोई दुश्मन जो मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज इन सब चीजों को मेरे लाइफ से दूर दूर कर दो। अपने इमोशनली ये कहो, अंदर से आना चाहिए। मैंने वर्ड टू वर्ड जरूरी नहीं है ये, मैंने तो आपको बोला। अब आप ये सोचो मैं क्या लिखूंगा, वैसे लिख दो।
आपके वो जो भी रहेंगे, बराबर। और अब आएगा गिव एंड टेक। मीत, गिव एंड टेक। यहां पर मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा। यहां पर मैं इसके लिए ये जो पूजा दे रहा हूं, जो पूजा दे रहा हूं बताऊंगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन आएगा कौन सी पूजा। जो मैं ये पूजा दे रहा हूं, इस पूजा का मान रखिए और मेरा ये कार्य कीजिए। अभी समझ में आया? मैं जो ये पूजा दे रहा हूं या दे रही हूं, इस पूजा का मान रख के मेरा ये कार्य कीजिए। सो नाउ देर इज नथिंग वी आर गोइंग टू गिव इन फ्यूचर, राइट? जो है मैंने अभी दिया, अगर आप करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, मैं ब्लॉकेज में नहीं हूं। आपने पहले क्या कहा? ये काम, बराबर, मेरा ये काम है। जैसे समझो अश्विनी मेरे पास आती है और मैं अश्विनी से मिलता हूँ, और अश्विनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या मैं बोलूं देखो मेरा लैपटॉप पे ये प्रॉब्लम आ रही है, बराबर, अगर आप हो सकेगा तो प्लीज मेरा ये प्रॉब्लम दूर कर दो, बराबर। इसके बदले मैं तुमको ये कॉफी और ये इसकी ट्रीट दिया। अब भले तुम कॉफी पीने के बाद भी मेरा काम नहीं करोगे तो भी चलेगा, इट्स ओके, गॉट इट। मगर मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा इसमें तुम मेरी ये काम करो और फिर मैं एवरी मंथ तुमको कॉफी पिलाऊंगा और मैं ये करूंगा, खत्म हो गई। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, याद रखना। तुम लोग यहीं पर गड़बड़ करते हो लाइफ में। बड़े बड़े जगह पर जाते हो और कुछ मांगते हो, भूल जाते हो, और कभी कभी ऐसे रहते हो कि आउट ऑफ दैट इमोशन मैं इधर आऊंगी ही, मैं ऐसे ही करूंगी, और तुम जा ही नहीं पाते वहां पे। और दूसरी चीज, ये चीज भूल जाओ, नहीं वो भगवान है, उनको कुछ नहीं पता चलता है, ऊपर ऊपर आके तुमको लगा देंगे काम। ये हम लोग ये खुद ही सोचते हैं। ऐसे बैंक से कर्जा लेने के बाद नहीं सोचते यार इस वक्त ना मैं ना ईएमआई नहीं भर पाऊंगा क्योंकि मुझे ना बाहर जाना है। तो बैंक वाले समझदार है, वो बहुत अच्छे इंसानियत के नाते वो बोलेंगे जा मत दे, वो घर पे आ जाएंगे, गाली गलौज करेंगे। सो याद रखना ये चीज जो मैंने अभी कही आपसे। फर्स्ट मैं क्या कौन से प्रेयर्स करूंगा रिलेटेड टू नेगेटिविटी। पहले जो मैंने आपको बोला था वो इसलिए बोला था, आप ये मैंने सेशन में बताया, आप किसी भी देवता के पास जाते हो ना सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन, बोला मुझे ये चीज देना जिससे मैं खुश रह सकूं। मैं कल पूर्णिमा के पास जाऊं और पूर्णिमा बोला है पूर्णिमा मुझे ऐसी चाय बना के दो मुझे अच्छी लगे। अब मैं बोलूँ ना उसके अंदर ना इतना पानी डालना, इतनी चीनी डालना, इतना ये इलायची डालना, इसमें दालचीनी भी डालना, उसमें ये करना भी, देखा वो चाय नहीं बनी, कुछ काढ़ा बन गया और मुझे लाके दे रही। उसमें अपना दिमाग मत लगा। ओके, सुनाओ। होलिका देवी किसी भी ब्लैक मैजिक को हटाने में पावरफुल है, किसी दुश्मन को अपनी जगह दिखाने में पावरफुल है। मगर ये जब तुम काम करोगे तब उससे ये कहना कि मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाओ, मुझे आपकी शक्ति का एहसास करवाओ। मैं ये जो पूजा रख रही हूँ, मेरी पूजा को रिस्पेक्ट करो। मतलब हम लोग मान मान जो मैं कभी मराठी वर्ड थोड़े यूज हो जाएंगे तो फिर वो ये करना, अगर हम लोग बोलते हैं कि पूजा को मान दो करके, तो मान दो का मतलब रिस्पेक्ट करो मेरी पूजा की, और आप मेरा ये कार्य करो। इसमें कहीं पर भी फ्यूचर नहीं। मेरे पूजा के लिए मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, जो है वो यहाँ है, इस वक्त है। तो जो अब पूजा क्या देनी है वो मैं बताऊंगा। खत्म बात, यहां तक क्लियर हुई? मीत सब लोग क्लियर है ना? ऑल ऑफ यू। होली का दिन जाके करनी है, जब आग उधर लगेगी ना उससे पहले जाके उधर ये सब करके आ जाना है। मैं बताऊंगा क्या करना है। अच्छा मीत क्या पूछना है, कुछ? हेलो। हाँ। हाँ सर, मुझे ऐसा पूछना था कि अ, होलिका किसी भी शहर में बहुत सारी जगहों पे जलाई जाती है, राइट? यस। तो तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कहीं कहीं पे जहाँ पे होलिका जलाते हैं वहां पर जलाने से पहले
कुछ महाराज वहां पे विधि करते हैं, अच्छे से मंत्रोच्चार होता है और उसके बाद होलिका जलाई जाती है। ओके और दूसरी जगहों पर बस वो जो वक्त होता है होलिका जलाने का, उस वक्त पे होलिका जला देते हैं। तो इन ओके। दोनों सिचुएशन में जहाँ पे मंत्रोच्चार और सब विधि की गई है, वो होलिका ये सब करने में ज्यादा सक्षम होती है, ऐसा होता है या हर जगह पे सेम रहता है? जो मैं अभी तुमको बताऊंगा ना, हाँ। वो तुम उस पंडित के भी ऊपर जाके कुछ करने वाले हो। ओके। समझे? क्योंकि उस पंडित वो नहीं करेगा जो मैं बताऊंगा अभी। ओके। सिर्फ काले कपड़े भस्म लगा के मत जाओ, तो लोग हट जाएंगे। हाँ हाँ। अब मैं कुछ बता रहा हूं, अभी सुनो। जोक सपाट। हमें क्या लेना है, अपनी पूजा की तैयारी क्या करनी है, बेसिक बताओ। जैसे एक प्लेट में हम लोग 2 नारियल लेंगे। दो चीजों को मैं पूजा देने वाला हूँ, 2 देवताओं को। मैं सिर्फ होली को पूजा नहीं देने वाला हूं, मैं एक और देवता को पूजा, मैं बताऊंगा कौन। ओके। तो 2 नारियल रहेंगे, कपूर रहेगा। कपूर रहता है ना बड़ी, ऐसे कपूर ले लो, अगरबत्ती ले लो, दिया ले लो, चावल अक्षत कुमकुम ले लो। अब मिठाई के लिए अच्छी वाली, ऐसे ही कि जाके कुछ भी मत लेना, जो तुमको अच्छी लगती है ना ऐसे दिल से। गुलाब जाम तो गुलाब जाम, मलाई सैंडविच तो मलाई, एनीथिंग विच यू फील कि अरे यार ये कुछ देना है, अरे क्या करे वो 10 रुपए का तो पेड़े दे दो बस, ऐसे रहते हैं लोग, वो सब मत करना। तुमको यू शुड फील कि तुमने कुछ दिया। सी, इंपॉर्टेंट वो चीज का नहीं, इंपॉर्टेंट तुम्हारे इमोशन का है, क्योंकि वो देख रहे हैं तुम क्या कर रही हो। अगरबत्ती कौन सी है, 10 रुपए की। तुम 10 रुपए की अगर यूज कर रही हो तो तुम 10 रुपए की लगाओ। तुम 50 रुपए की, तुमको जो ऐसा लगे ना यार क्या फ्रेग्रेंस है, मैं यही लगाऊंगा, वो फीलिंग बहुत जरूरी है। सी, दैट कॉस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो दैट फीलिंग दैट आई विल गिव समथिंग चीपर, वो लोग देख लेंगे वो चीज। जब तुम जाओगे ना तो पढ़ ही लेंगे, क्योंकि ये तो फर्क है हम में और उनमें ना। राइट? आपको क्या क्या बोला मैंने? 2 नारियल लेने हैं, कपूर लेना है, हल्दी कुमकुम अक्षत लेना है, बराबर। और स्वीट लेना है, 2 स्वीट, क्योंकि 2 देवताओं को देंगे, बराबर। अभी ये चीज क्या करनी है, आपको पता है पान का वीड़ा, पान रहता है, पान खाने का पान रहता है ना, मगर उसका ना डेट रहता है। डेट का मतलब क्या रहता है, पीछे का वो डांडी रहती है ना, अभी पान वाला काटता है वो डांडी को, एक्चुअली वो भी फुल पान चाहिए। बीच समझ में आ रहा है, ये पूर्णिमा और इसको समझ में आएगा। मैं आपको स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे पता नहीं आप गुजरात से हो, तो वहां पे क्या रहेगा आपको पता है, पान रहता है खाने वाला। हाँ कलकत्ता पान हाँ। हाँ नहीं, वो भगवान को भी पीड़ा चढ़ाते हैं ना, आप लोग चढ़ाते हो क्या? मुझे, आर यू गेटिंग मी? मुझे लगता है प्रिया, राखी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? कौन सा पत्ता कहाँ है पता है? राखी, who is there? जो पान का पत्ता विद दैट स्टेम, जो छोटा सा इतना सा स्टेम रहता है, उसके साथ जो पत्ता रहता है, वो 2 पत्ते लेने हैं। कभी कभी डबल भी कर सकते हो, 2 2 पत्ते ऐसे, यानी प्रॉपर बेस बनने के लिए। अच्छा, जो डार्कर साइड रहती है ना, वो ऊपर की तरफ रहती है, ऐसा उल्टा नहीं रखना है उसको। उसके सब स्टेम्स दिखते हैं, वो अलग बात में। पीछे का साइड, पीछे का इन द सेंस डार्कर साइड ये ऐसी रहेगी, बराबर। उसका मुंह इस तरफ रहेगा, डेढ़ जो रहेगी अपने तरफ रहेगी। याद रखना फिर से, पत्ता ऐसा पत्ता का, वो उस तरफ रहेगा, वो जो दांडी रहेगी बैक साइड वो मेरे तरफ रहेगी, और डार्कर साइड ऊपर रहेगा। आई एम वेरी क्लियर विथ इट। उसके ऊपर एक एक अबकी सुपारी रखनी है। पता है सुपारी आती है पूजा की? अच्छा। ओके। आप ये चीज ऐसे नीचे रखोगे, एक उधर सुपारी रखी। अब उसको देवता मान के, उस पर हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ा के, उसी पान के आजू बाजू तो
स्वीट रख दोगे, बराबर। अब एक चीज बोलता हूं, नारियल दिया जाता है, सिर्फ इतना याद रखना। अभी बहुत लोग हो सकता है मेरा ये देखने के बाद कुछ मुझे गलत कमेंट भी करे, मगर क्योंकि उन्होंने यहाँ चीजें देखी है, उन्होंने साधना की नहीं होगी। जो नारियल रखा जाता है ना इस वक्त ऐसे चीजों में, वो नारियल का जो शेंडी रहती है ना वो उस तरफ नहीं रखती, वो उल्टी रखी जाती है अपने तरफ। तो ये देखो, ये पत्ता रखा है यहाँ पे, बराबर, समझो ये पत्ता है, देखो सब लोग यहाँ पे, राइट। और ये नारियल है, तो इसकी सेंडी ऐसी मेरे तरफ रखी, समझ में आया। ये पत्ता रखा मैंने, ये पत्ते पर मैंने क्या रखा, सुपारी रखी, इसके ऊपर हल्दी कुंकू अक्षत फ्लावर रखे, क्या रखा, मिठाई रखी, बराबर। अब उस नारियल को मैंने ऐसे रखा और नारियल पर भी मैंने हल्दी कुंकू अक्षत चढ़ा दी। व्हाट माय पॉइंट। सेम पूजा दो करनी है, एक होलिका देवी की, मगर जो पहली पूजा करनी है वो तुमको पता नहीं वहां पे ये जगह पर कौन सी शक्ति है, इस जगह पर देवता कौन सा है, एक्टिव क्या है, कुछ नहीं पता है तुमको, राइट। अब मैं तुम्हारे घर पे आके फ्रिज चालू कर, एसी चालू कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। आई हैव टू टेक योर परमिशन। तो तुम जब पहले क्या करना है, बोले कि जो भी शक्ति यहां पर उपस्थित है, जो भी शक्ति यहां पर उपस्थित है, जो भी देवता यहां पर उपस्थित है, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मैं तुम्हारे जगह पर पूजा करने की अनुमति चाहता हूं, गिव मी परमिशन। हिंदी इंग्लिश मराठी कुछ भी करो, जरूरी नहीं उनको सब समझ में आता है, बराबर। मैं आपकी जगह पे पूजा करने की परमिशन चाहता हूं। मैं होलिका देवी की पूजा कर रहा हूं, तो आप प्लीज मेरी पूजा में आके मेरी पूजा को सक्सेसफुल कीजिए, मेरी पूजा को पूर्ण कीजिए, मेरी पूजा होलिका देवी तक पहुंचाइए। व्हाट माय पॉइंट। यहाँ पे मीत का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो ब्राह्मण ने आके क्या किया मुझे पता नहीं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जो देवता था, हर जगह पर कुछ ना कुछ हाँ होता है, मैंने हाँ उसको ही रिक्वेस्ट किया, किसको रिक्वेस्ट किया, देवता को। क्या किया कि मैं आपके यहाँ आया हूं, बराबर, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मुझे यहाँ पर पूजा करने की ये दीजिए, परमिशन दीजिए, और मैं इसकी पूजा कर रहा हूं, तो आप प्लीज आके मेरी पूजा को कंप्लीट कीजिए, और मुझसे अगर कुछ भी भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, और मैं जो आपको पूजा दे रहा हूं वो स्वीकार कीजिए, बराबर। भूल चूक क्षमा कीजिए। इतना करने से तुम क्या कर रहे हो पता है, तुमने एक उधर के देवता को रिक्वेस्ट किया। जैसे मैं पूर्णिमा के यहाँ पे पहुंचा, और पूर्णिमा जहां रहती है, और पूर्णिमा को कहा पूर्णिमा मैं तुम्हारे कॉलोनी में आ चुका हूं, अभी मुझे ना इससे मिलना है, मुझे पता नहीं वो कहाँ है, तो प्लीज आप मुझे हेल्प करो। तो पूर्णिमा मुझे लेकर जाएगी वहां, राइट। अगर पूर्णिमा वहां पे होल्ड करती है उधर, तो मैंने क्या कहा, वहां के देवता से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप मुझे इस जगह, इस देवता की, होलिका देवी की पूजा कर रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं पूजा, फॉर दिस एंड दिस पर्पस। तो आप प्लीज, मीन्स यू, आई एम इनवाइटिंग यू ऑल्सो फॉर द पूजा, ओके। अभी ये मैंने किया पूजा, ये करते वक्त कपूर जलाना याद रखना, ये तब तुम सब रखोगे ना, कपूर जलते रहने चाहिए। अगरबत्ती, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि पूजा चालू करते वक्त दिया जलना चाहिए, कपूर जलना चाहिए, अगरबत्ती जलनी चाहिए, राइट। कि जब मैंने आपको कहा कि हल्दी कुंकू अक्षत वो डालो, तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बेसिक बेसिक, बराबर के नहीं। ये सब स्टार्टिंग में करना है, फिर प्रार्थना करनी है।
ये बोलते हैं उस जगह के देवता को आह्वान करना। कितना हो गया? अभी हम जाएंगे होलिका देवी को। बोले हे होलिका देवी, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। मैं एक्स वाई जेड, यानी जैसे बोलूंगा कि मैं भी, या मैं पूर्णिमा, मैं अश्विनी, मैं इस जगह पर, जगह का नाम बोलो कि भाई मैं मुंबई में ये जगह से पूजा कर रहा हूं आपकी। मेरे इस काम के लिए मैं आपके पास आया हूं कि मेरे लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, कोई दुष्ट शक्ति है, या कोई ब्लैक मैजिक है, या मेरे जो दुश्मन है, मुझे इन सब से छुटकारा दिलाओ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दिल से। मुझे कोई भी पूजा मंत्रों का कोई नॉलेज नहीं है। जैसी मैं पूजा कर रहा हूँ, प्लीज मेरी ये पूजा स्वीकार करो, और मेरी इस पूजा को रिस्पेक्ट देते हुए मेरा काम करो। इसमें दो प्रोसेस हो सकते हैं, दोनों भी अपने अपने जगह पर सही है। जैसे ही मैं पूजा करूंगा, जैसे मैं पहले देवता की पूजा करूंगा, मैं नारियल पटकूंगा, नारियल फोड़ूंगा और उधर रख दूंगा, ओके। फिर जैसी मेरी होलिका देवी की पूजा होती है, मैं नारियल पटकूंगा और उधर मैं ये कर दूंगा, या मुझे ऐसे नहीं करना है तो उस नारियल को मैं उधर ही अग्नि में डाल सकता हूँ, यानी वो जब जलेगा तो जल जाएगा, ओके, और मैं चले आऊँ। यू गॉट माई पॉइंट, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? पहले मुझे किसकी पूजा करूंगा? उधर का जो भी शक्ति है, वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। हमें उसका नाम वाम कुछ नहीं पता रहता है। हम सिर्फ आह्वान करते हैं कि जो भी शक्ति यहाँ उपस्थित है, जो भी शक्ति उपस्थित है, मैं प्रणाम करता हूँ शक्ति को। मैं होलिका देवी की पूजा यहाँ करना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे परमिशन दो और मेरी सहायता करो, मेरी हेल्प करो इस पूजा करने में, राइट। मुझसे अगर कोई भी भूल हो गई हो, कोई भी मिस्टेक हो रही हो, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे कुछ पूजा का नॉलेज नहीं है। मेरी पूजा स्वीकार करो, मेरी पूजा को रिस्पेक्ट दो, और आप यहाँ उपस्थित रहकर मेरा ये पूजा कंप्लीट करो। और फिर होलिका देवी को जब आप पूजा करोगे तो होलिका देवी को भी सेम करनी है कि मेरी पूजा को रिस्पेक्ट करो। और मेरा ये काम, इस किसी भी पूजा में कहीं पर भी फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी पूजा नहीं। गॉट माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? और फिर उधर थोड़ा सा पानी ये कर दो, मेरी पूजा खत्म होती है, बराबर। भूल चूक क्षमा, ऐसे करके तो पानी, लोटा पानी रहेगा ना आपके पास, थोड़ा सा लेकर जाने का, उधर साइड में ये कर देने का, यानी यानी उनको अपने ये कर दिया, अब चले आओ। फिर वो होली चलने दो, आप पैर पड़ो, आपका काम हो गया। आपकी पूजा बहुत स्ट्रांग होगी। उसका रीजन क्या है मालूम है? हर जगह का एक देवता रहता है, हर जगह पर कुछ ना कुछ स्पिरिट्स रहते हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो मैं, आप कहीं पर भी जाके होलिका देवी की पूजा करोगे तो होलिका देवी लेगी नहीं लेगी मुझे नहीं, मगर जैसे आप उस देवता को बुलाओगे, किस कौन से देवता को, जो वहां प्रेजेंट है, और उसको करोगे कि ये मेरी पूजा देवी तक पहुंचाओ, तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारी पूजा होलिका देवी तक पहुंचेगी, बिकॉज ही इज इन्वॉल्व और शी इज इन्वॉल्व, whoever the thing is there, that is it. Got my point? I think so, I'm very much clear with it. कभी भी प्रोलॉन्ग प्रॉमिस मत करना किसी भी चीज का। दूसरी चीज, होली की रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट रात्रि, ये होली का दहन के पहले करना है अश्विनी। तुम होली जलने के बाद बाजू में जा ही नहीं पाओ। क्या क्वेश्चन है ये? जब होली चलेगी तुम 15-20 फुट दूर खड़ी रहोगी। ये सब तब करना है जब कुछ जला नहीं है, बराबर। स्टार्टिंग में जाके करते हैं ना सब जगह पर, राइट और रॉन्ग। अगर कुछ नहीं कर पाए ना, और देखो ये सब में अगर होली जल गई, वापस बताओ, कभी देखा है नहीं सर पास से, तो अभी जाके देखो पास से। तुमने बहुत चीजें नहीं देखी है, अब ये भी नहीं सुना होगा जो मैंने अभी कहा इतना सब। लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करोगे सब चीज, तभी आएगी। समझो गलती से ऐसा हो गया आपके लाइफ में कि होली जल गई, अभी क्या करूं? तो नारियल हाथ में लेना एक, और जो फर्स्ट देवता को प्रार्थना करना, फिर ये सब नाटक मत करना। क्या वो सब कर ही नहीं पाओगे ना? तो पहले देवता को प्रार्थना करना कि मिले जो भी शक्ति यहाँ उपस्थित है, मैं नारियल दे रहा हूँ,
मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मैं होलिका देवी की पूजा करना चाहता हूँ, तो आप मेरी हेल्प करो, मेरी भूल चूक क्षमा करो। बराबर, ये करके नारियल फेंक दो कहाँ पे, होली में। और फिर होलिका देवी की देखो, अभी कुछ नहीं है तो ये करो, करना है तो पूरा करो। और फिर होलिका देवी का भी वैसे खड़ा रहने का दूर से और बोलने का, हे होलिका देवी, मैं सो एंड सो प्रॉब्लम में हूँ, मेरी इस नारियल की, मेरी इस पूजा का मान रख के, रिस्पेक्ट रख के आप मेरा ये काम कर दो, और आप उस नारियल को फेंक दो। ये एकदम शॉर्टकट है। अगर कुछ नहीं जला तो मैं क्या करूं, भी कुछ नहीं करूं तो फिर ये करो। मगर अगर तुम कर सकते हो तो मैंने जो रिचुअल कहा वो करो। राइट? सर यस। जब हम पूजा यस, करते हैं तो ये जो पहला पूजा आपने बोला, ये भी होलिका जहाँ पर जलने वाली उसके आजू बाजू ही करना है या उस वहीं एरिया में पर, आजू? वही उसी जगह पर करना है। ओके। याद और रखना, याद रखना, हर जगह पर कोई ना कोई स्पिरिट्स रहते हैं। हर जगह पर किसी स्पिरिट का रोल रहता है। जैसे हर गली में गुंडा रहता है ना कोई, तो वो गुंडे को हम लोग बेसिकली भी वैसा गुंडा नहीं बोलना चाहिए, मगर उसको जाके हम लोग बोलते हैं, देखो हम तेरे एरिया में आए हैं और मुझे ये करना है, तो आई वांट यू आल्सो टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन। तो उसको भी बोलेगा, हाँ भाई मुझे पूछा इसने। गॉट इट? फिर डायरेक्ट जाओगे कुछ भी करोगे तो फिर, इसके लिए मैंने कहा देखो, भक्ति मार्ग अलग है, ये अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। तुम भक्ति मार्ग के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर मत लाओ। होगा, देखेंगे, समझेंगे, हो जाएगा, वो समझेंगे, ऐसा इधर कुछ नहीं होता है। इधर सिस्टम होती है। इसके लिए तांत्रिक का मतलब पता है? व्हाट इज तांत्रिक? एक जब हम लोग बोलते हैं ना तंत्र, तांत्रिक विधि, व्हाट इज तांत्रिक? तुमने कभी इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर तांत्रिक विद्यालय ऐसे लिखा रहता है ना? अगर आप, मुझे इसका पता नहीं है हिंदी का, मगर मराठी में लिखा रहता है इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर तांत्रिक विद्यालय। तंत्रा मीन सिस्टम। जिस आदमी को, ये क्या है? हाँ बोलिए, म्यूट करो आप। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जब पूजा हम करते हैं तो हम सिर्फ खुद के लिए मांग सकते हैं या जैसे अपनी फैमिली, बेटे भाई बच्चों के लिए भी मांग सकते हैं जो आप किसके आपने लिए, बोले? आप किसके लिए कुछ भी मांग सकते हो, ओके। मगर मांगने का मैंने एक प्रोसेस बोला था पहले। हाँ, सिर्फ इतना याद रखना। कुछ और फ्यूचर प्रॉमिस नहीं करना है, ये जो पूजा है ये मैं कर रहा हूँ, आप आपकी बोलना मर्जी है है तो भाई करो। ये मेरी पूजा है, आप इसका मान रखो और मेरा ये कार्य करो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा काम नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स, चलो पकड़ो। हेडेक तो नहीं रहेगा। हम्म। बरोबर। नहीं तो लेना गए, लेने गए 100 रुपया, देने पड़ रहे 1000 रुपया, ऐसा तो नहीं होगा। बरोबर। बहुत बार ऐसा हो जाता है फिर, क्योंकि यहाँ पे लाइव एक्टिव एनर्जीज रहती है। मैं जो प्रोसेस बोल रहा हूँ वो प्रोसेस बहुत लाइव और एक्टिव है। देखो, आप जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपने देखा होगा, बहुत से लोग तो डायरेक्ट फिर बाद में वीडियोस देख लेते हैं, मगर आप सामने रहते हो ना तो आप पूछ सकते हो, यही फर्क है। दूसरी चीज ऐसी है कि आप मेरे सेशंस देखो, ये सेशंस आपको दूसरे कहीं पर भी जाके देखो, ये चीजें इस ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं है कहीं पर भी। हाँ पान का बोलो। स्टेम और नारियल का स्टेम दोनों अपनी तरफ ही रखना है ना सर? यस, नारियल का शेंडी अपने तरफ रखना है। इसको बोलते हैं उल्टा रखा जाता है, भगवान के हम्म। पास हम ऐसे रखते हैं, बराबर, शेंडी। हम्म। मगर हाँ हाँ। तांत्रिक क्रिया जब भी होती है थोड़ी सी ऐसी कुछ, तो शेंडी अपने तरफ रहती है, यानी ये एनर्जी मेरे पास आ रही है, अब मेरा काम हो जाए। हम लोग दे नहीं रहे, हम लोग ले रहे हैं। हम्म। हम लोग नारियल देते हैं तो ऐसे देते हैं ना, उस तरफ हम लोग को हम्म। चाहिए। तंत्र इज नथिंग, तंत्र इज अ सिस्टम, अ सिस्टमैटिक वे टू डू अ रिचुअल टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। यानी मुझे अगर कोडिंग करनी है तो मैं ये कोडिंग करूंगा तो ये ही होगा। आप लोगों का कैसा रहता है भक्ति में, कुछ भी मांगो, भगवान को देना है हाँ। देगा, नहीं देना है नहीं देगा, खत्म। ऐसा नहीं है इधर। अगर तुम बोलोगे ये आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, यानी अभी ऐसा हो गया, तो वही आदमी से रिलेटेड वो पूछा है। गॉट इट? एवरी वन ऑफ यू, आप कोर्ट केस में फंसे हो, कुछ भी फंसे हो, बोलेगा मैं ये चीज में है, बोलो आप प्लीज मुझे इससे बाहर निकालो। मगर याद रखना, जो भी पूजा देने अपने और से रिचली करना, अपने और से जो रिच हो। ऐसे ही सिर्फ कहीं से कुछ भी जमा किया करो, दे तो कचरा मत करो, इससे कुछ चीज का फीलिंग। दे कैन
स्मेल योर फीलिंग्स, तुमको सब पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुमको क्या चाहिए, और तुमको प्रॉब्लम में भी डालना है तो कैसे डालना है। इसके लिए मैंने तुमको क्या बोला, वो उस आदमी के अंदर जो थॉट भी है ना बाद में बड़ा करने को, उसने डाला था कि मुझे घी का और बड़ा। दिया जला सकते हैं। हाँ, घी का दिया, दिया किसी का भी जला सकते हैं। घी कुछ भी दिया। जला दो, दिया जला सकते हो। ज्यादा करके क्या करने का मालूम है? फूल। अत्तर की बोतल अगर आपके पास हो ना, हाँ। अत्तर बोला मैंने स्पेसिफिक, हाँ। तो जरा छिड़को। हम लोग देखो, हम लोग ये काय के लिए लाते हैं अगरबत्ती, ताकि स्मेल अच्छा है, तो उससे भी स्ट्रांग रहता है अत्तर। ज्यादा करके मस्जिद ही मिलता है कि मस्जिद के आसपास वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। गो एंड ब्रिंग दैट अत्तर, स्प्रिंकल इट एवरीवेयर, तो खुशबू आ जाए बहुत। जो जो स्पिरिट्स रहते हैं ना, वो खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। Got it? हमारे लिए देवता है। हमने उनसे पूछा कि हमने क्या कहा कि भाई ये करो, तो अगर किसी की शादी भी नहीं हो रही है और किसी को चाहिए कि शादी के लिए कुछ करे, तो शादी के लिए भी ये चीज की जा सकती है। अब अगर समझ लो वो शादी किसी के नजर लगने से या एनीथिंग ब्लैक मैजिक और कुछ नेगेटिविटी से रुकी है, तो ये देवी तो एक झटके में खोल देगी उस चीज को। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी नहीं हो रहा, तो दो चीज हो सकती है, या तो उसके नसीब में ही नहीं है पहली चीज, तो वहां पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से ऐसे है, बराबर। तो अगर वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, तो एक झटके में क्लियर हो जाएगा। बट किसी को जॉब नहीं लग रही है, हो सकता है किसी की नजर लगने से जॉब नहीं लग रही है, किसी की बैड थॉट के वजह से जॉब नहीं लग रही है, तो ये चीज से एक झटके बैठ जाए। मगर अगर तुम्हारा कैलिबर ही नहीं है जॉब करने का, तो वो लगेगी ही नहीं। मैं यहाँ पे बोलूं मुझे फेसबुक में जॉब लग जाए और मेरा कैलिबर ही नहीं है, मुझे गूगल में जॉब लग जाए, मीन डोंट से एनीथिंग, मीन्स वो हंसने जैसी चीजें कुछ भी मत करो। सबसे पहले तुम्हारा ग्राउंड क्लियर चाहिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है और मुझे बताओ। मेरे ख्याल से मैंने मेजर चीज कंप्लीट कर चुका हूँ। एनीथिंग? नारियल ऐसे आग में फेंक के पीछे मुड़ के देखना, ऐसा कुछ है ऐसा नहीं ना कुछ सर? नहीं है, ऐसा वो यहाँ पर देखो वो अलग पूजा में रहता है, यहाँ पे तुम नारियल फेंको, प्रार्थना करो, नमस्कार और करके, जब हाँ। तुम चले जाओगे ना, देखो, जब तुम मुड़ के चले जाओगे ना, तब पीछे मुड़ के मत देखना। जी। तुमको जितना देखना है उतना देखो, सब कुछ हो गया ना, तब चले जाओ। फिर भी इतना मत फॉलो करना, क्योंकि वो ना, हाँ। वो एकदम अल्टीमेट तांत्रिक क्रियाज में जब ग्रेवयार्ड में हाँ। वगैरह सब जाते हैं ना, तभी ये सब किया जाता है। ये इधर नहीं किया जाता है। ये हाँ, देवता वाला समझो पूजा है। हाँ, मैं एक बार स्पिरिट रिलेटेड सेशन लूंगा आप लोगों का, तो आपको ना थोड़ी आइडिया आ जाएगी। क्योंकि देखो, तुम चाहो नहीं चाहो, तुम तो उन्हीं के साथ हो कहीं ना कहीं, तुमको पता ही नहीं चल रहा है तुम इंटरेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे। तुम्हारे चाहने न चाहने से यू लिव इन दैट वर्ल्ड। अगर मैं रह रहा हूं मगर मुझे मस्कीटो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है मुझे पता चलेगा कि वो भी पार्ट ऑफ है ना। आई शुड नो एवरीथिंग विच इज अराउंड मी, so at least I can live a normal life. Otherwise, if something wrong happens, I will be screwed, but I will not come to know why I'm getting screwed. बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, मगर वो गलती से कुछ ऐसे चक्कर में आ गए, नोइंगली अननोइंगली, जिसमें दे आर फिनिश्ड। गॉट इट? कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, आई थिंक सो आई एम वेरी क्लियर। कैसे लगा तुम सब लोगों को ये चीज, ये सेशन? हैज इट, वाज इट नॉलेजेबल? यू कैन अनम्यूट। यस, कैसे लगा आप लोगों को? मुझे बताओ, कुछ कुछ है? बहुत कुछ बहुत नया नया सीखने। अवेयरनेस कैसे करना है वो पता चला, नहीं तो इंटेंशन होता है बट वो कितना क्लियर रखना चाहिए वो अभी पता चला। सबसे ओके, बड़ी बात है फ्यूचर प्रॉमिस नहीं करो सो हाँ दैट यू वो डोंट एक हैव है। एनी लायबिलिटीज। बराबर। फ्यूचर प्रॉब्लम इंप्रेस करोगे ना, तो खत्म होना ही है आपको। ये चीज याद रखो, ये हो जाएगा। देखो लॉ ऑफ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोग यहाँ पर हो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो ये सब चीजों की जरूरत क्या है? चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। टेल मी, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो ये सब चीजों की, ये डेमी गॉड वॉड की क्या जरूरत है?
इसकी जरूरत ही नहीं है ना, फिर ये क्या करना है बताओ। व्हाट डू यू फील, टेल मी। क्वेश्चन है ना, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है तो डेमी गॉड की जरूरत क्या है, क्यों मैं जाऊं, क्यों मैं नारियल डालूं, क्यों मैं ऐसे करूं नहीं वैसे करूं, नाटक करने की जरूरत है क्या, टेल मी। ये क्वेश्चन किसके दिमाग में आया। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मतलब उसी की वजह से पूरा होता है जो वहां पर बैठा हुआ है। I think। ये भी धीरे धीरे मेरे से कोई ना कनेक्ट हो कोई रही है से अश्विनी। अश्विनी ने इतने सेशंस करने के बाद अश्विनी ना अभी थोड़ी बहुत मेरे आइडिया से ये हो रही है, इसको पता चल गया है कि मैं क्या कहना चाहता है। यस पूर्णिमा, प्रिया, रेखा, राखी, मीत, ऑल ऑफ यू, क्या लगता है क्यों करना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बताओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है, ये जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, नो नीड ऑफ दिस देवतास। याद रखना एक चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते वक्त उसका एक बेसिक फंडा ये है कि तुम पॉजिटिव रहो, फुल कॉन्फिडेंट रहो, और जिस कॉन्फिडेंस से, जिस पॉजिटिविटी से तुम मांगोगे वो चीज तुमको उस लेवल में मिलेगी, बराबर। नेगेटिव माइंडसेट से मांगोगे तो वो चीज नेगेटिवली आके मिलेगी। अगर समझ लो मेरे 12 बज चुके हैं, मेरे पास पुलिस पुलिस केस हो चुकी है, और मुझे पुलिस पकड़ के लेकर जा रही है, या मुझे और मैं सोचू ना आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तभी हमको किसी ना किसी से ट्यून होना जरूर रहता है, तब हम बोलते हैं अरे देख अब मैं फंस गया हूं यहाँ पे, अब कुछ भी कर और निकाल मुझे बाहर। जब मैं जाता हूँ तो मेरे जेब में पैसे भी रहते हैं, क्रेडिट कार्ड भी रहता है, डेबिट कार्ड भी होता है, isn't it? अब मैं जंगल में जाऊं और क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, मेरे पास कैश भी है, यू शुड हैव एवरीथिंग। नहीं तो मैं जाऊं किसी जंगल में और उधर वो चलने वाला रहेगा, मैं बोला मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, ये ले स्वैप कर, तो बोलेगा गेट लॉस्ट, पे मुझे उसको छुट्टे पैसे देने पड़ेंगे। क्यों, एक ही चीज हर जगह काम नहीं करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अपने प्लस माइनस है, ये चीज के अपने प्लस माइनस है, बट मगर याद रखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ये सारी चीजें, ये चीज आ गई ना तो तुम्हारा माइंडसेट पागल कर देगी। ये चीज चाहे तो तुम्हारा माइंडसेट इतनी पॉजिटिव कर देगी, तुम बोले कि मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूं, मेरे सारे काम हो रहे, तो दे विल कंट्रोल योर माइंड, बट दे विल कंट्रोल योर माइंड एंड मेक यू पॉजिटिव।